सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C251 अध्याय 251 पंथ उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह आपसे पूछने के लिए थोड़ा शर्मनाक हो सकता है सर, लेकिन क्या आप जानवरों के उस भीड़ के बारे में कुछ भी कर सकते हैं? सर इग्नस ने पूछा, लेकिन जैसे कि दिलचस्पी नहीं है। तौफिक सिर्फ हंस को देखती रही जो नीचे था, गेट की ओर रेंग रहा था और गेट को खोलने के लिए भीख मांग रहा था। सांस शहर में अपनी टकटकी लगाने से पहले एक तौफिक के मुंह से बच गया, जो पहले लोगों के साथ हलचल कर रहा था। भले ही मौसम ठंडा था, लेकिन अब यह एक भूत शहर के रूप में शांत था। सभी ने अपने घरों में आश्रय लिया होगा या एक सुरक्षित स्थान पर शरण ली थी। तौफिक ने एक्सरा और मार्जुकी को भी नहीं देखा था, जो मार्जुकी को ले गया था। तौफिक ने तब अपने आसपास के सैनिकों को देखा, चाहे वे थे जो हंस या सर इग्नस का अनुसरण करते थे। वे सभी डर में हिल रहे थे और अपने हथियारों को कसकर पकड़ रहे थे, क्योंकि वे सैकड़ों जानवरों की भीड़ को देखते थे। उद्धरण डॉट 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 अल्फ्रेड द ग्रेट कहाँ था जब उसे जरूरत थी? उन्होंने इस शहर की रक्षा के लिए केवल इस कचरे को क्यों भेजा? टिल्डर एफसी के शायद ये कहने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं अपने आप पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। उद्धरण टिल्डर एफसी के सब कुछ ठीक है सर। सर इग्नस ने तौफिक को एक अभिशाप सुनने के बाद पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम क्या? तौफिक ने कहा, ऐसा लगता है कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि उसने अभी क्या कहा है। तुमने सिर्फ टिल्डर एफसी के, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ समस्या है, या क्या मैं गलत हूँ? ये कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे के साथ मेरे पास जो साधारण आउटिंग थी वह इस तरह की परेशानी का मामला बन जाएगा। मुझे उन मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है जो मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है, लेकिन इस मामले के लिए ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ टिल्डर चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा जब तक कि आप इस समस्या का ध्यान नहीं रख सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अभी भी समझ में नहीं आता। अच्छा टिल्डर, जो भी हो, बस इस पर गौर करें, तौफिक ने कहा, जिसने तब अपनी कटाना को अपने म्यान से बाहर निकाला। तुरंत कटाना का काला ब्लेड हल्का हरा हो गया। तौफिक ने तब अपना कटाना उठाया। सर इग्नस और सैनिकों, विशेष रूप से जादूगरों, ने तौफिक के हर कदम को बारीकी से देखा, जो तौफिक के कार्यों से कुछ सीखने की उम्मीद कर रहा था। उद्धरण डॉट 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 तलवार मैगिक तकनीक पवन रूप हजार ब्लेड। कौन जानता है कि उस समय तौफिक के पास क्या था, लेकिन वह अचानक कुछ पंक्तियों को कहने का आग्रह करता था। उनका अवचेतन उन्हें उन शब्दों को कहने के लिए कह रहा था, और उन्हें पता था कि उन्हें बाद में पछतावा होगा, लेकिन उन्होंने अभी भी अपना मुंह खोला और कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं हवा पर बुलाता हूँ, दिन के दौरान उड़ने वाली हवा के रूप में तेजी से आता हूँ, हजारों तीरों की तरह क्रोध जो युद्ध के मैदान पर बारिश करते हैं। उन्हें एक तलवार की तरह काटते हैं जो मांस काटता है, आओ और मेरे दुश्मनों को मिटा देता है। पवन निर्णय जादू हजारों हवा की तलवार की बारिश तारांकन वूश तारांकन। हवा का एक बड़ा झगड़ा तुरंत तौफिक के कटाना से बनाया गया था। फिर एक के बाद एक हवा से बनाई गई तलवारें तौफिक के ऊपर बनाई गई थीं। हर कोई अद्भुत दृष्टि से दंग रह गया था। जादूगर जो वहां थे वे अपनी हड्डियों के लिए गुस्सेबब महसूस करते थे, क्योंकि वे एक प्रचुर मात्रा में और बहुत शुद्ध मन को महसूस करते थे, जो एक ऐसी बात को देख रहे थे जो कि एक नए सिरे से लग रहा था कि मैजिक, जो जानवर शहर की दीवारों से दूर नहीं थे, उन्हें हजारों पवन तलवारों से खतरा महसूस हो रहा था, जो उनके पटरियों में कुछ रुक गए थे और कुछ पहले से ही भाग गए थे। शायद तौफिक ने जो किया वह थोड़ा अत्यधिक था, स्वोश तारांकन, लेकिन वैसे भी ये सब बहुत देर हो चुकी थी। जब पहली पवन तलवार पहले ही लॉन्च की गई थी, उसके बाद हजारों अन्य पवन तलवारें एक दृश्य बनाती थी, जो कि जब में वर्णित तौफिक ने जो कुछ भी बताया था उससे मेल खाता था। हवा की तलवार बहुत जल्दी जानवरों की भीड़ की ओर बढ़ी। उन पर हवा से बनी हजारों तलवारों की बारिश हुई। बड़े शरीर वाले जानवरों में सबसे खराब भाग्य था, क्योंकि उनके पास अपने बड़े शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, और अपेक्षाकृत छोटे जानवरों ने बड़े जानवरों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। दर्द की गर्जना सुनी जा सकती है, जैसे कि रात के बीच में एक डरावनी गीत। सैनिकों को कांपता है जब उन्होंने इसे सुना, तो शहर के लोग जो अपने घरों या आश्रयों में छिप रहे थे ने भी दहाड़ते हुए सुना, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां क्या हो रहा था। लेकिन एक बात निश्चित रूप से देखने के लिए एक सुखद दृष्टि नहीं थी। जानवरों के दर्द की गर्जना फीकी पड़ने लगी थी, चाहे वह मर चुका हो या वहां नहीं था, या क्योंकि जानवरों के भाग्य में केवल दो थे, धीरे धीरे मर रहे थे या तुरंत मर रहे थे, कि कैसे कुछ ही सेकंड में, जो एक मिनट भी नहीं था, सैकड़ों जानवरों की तुरंत मृत्यु हो गई और केवल दर्जनों जानवरों को जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन गंभीर चोटों के साथ तौफिक के हमले से टकराने वाले क्षेत्र को बस और पूल के साथ भरे हुए क्षेत्र में बदल दिया गया था। ये दृष्टि देखने में बहुत अप्रिय थी, जैसा कि कई सैनिकों द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिनमें से अधिकांश नए सैनिक थे। भयावह दृष्टि को देखने के बाद उनके पेट की सामग्री को उल्टी कर रहे थे। अनुभवी योद्धा अभी भी खुद को संयमित करने में सक्षम थे, लेकिन उनके हाथ और पैर हिलना बंद नहीं कर सकते थे। और उस दिन जादूगरों ने देखा कि सच्चा जादू क्या था। हालांकि जिस व्यक्ति ने इस भयानक दृश्य को बनाया, तौफिक, बस कुछ भी कहे बिना अभी भी खड़ा था, लेकिन शायद जब उसने पहले कहा था, तौफिक के कान शर्मिंदगी के साथ लाल दिखते थे। लेकिन उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने अपने केप पर डाल दिया, फिर अपने शरीर को बदल दिया, सजा के साथ क्षेत्र को छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं बाकी को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। सर इग्नस के कंधे को थपथपाते हुए तौफिक ने कहा, जो अभी भी स्तब्ध था और विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने अभी जो देखा था। न केवल सर इग्नस, बल्कि इस घटना को देखने वाले सभी लोग भी एक ही स्थिति में थे, स्तब्ध थे, विश्वास नहीं करते थे कि उन्होंने क्या देखा था। यह महसूस करने के बाद कि तौफिक ने छोड़ दिया था कि वे अपने चकित राज्य से बाहर आए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डब्ल्यू क्या अभी होता है? क्या किसी के लिए ऐसा कुछ करना संभव है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये जादू का सच्चा सिद्धांत है। उसने जादू को पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। शायद वह पहले से ही ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के माध्यम से टूट चुका है, जो केवल एक किंवदंती है। असंभव, वह क्षेत्र एक कारण के लिए एक किंवदंती थी, क्योंकि मन दुनिया में मौजूद था। केवल कुछ ही मनुष्यों ने ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में कदम रखा है। जो कोई भी ग्रैंडमास्टर के ऊपर एक दायरे के पास है, वह कैसे दिखाई दे सकता है? जादूगर जो ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में हैं, उन्हें अब रुकने के लिए एक ईश्वर हो सकता है। भगवान, जादू का भगवान। मैं उस चेहरे को याद रखूंगा और इसकी तरह एक प्रतिमा बनाऊंगा। आज से मैं जादू भगवान का अनुयायी हूँ।
उसके बाद जादूगरों के बीच एक सीमा बहस हुई, जिन्होंने असाधारण घटना को देखा था जो उन्होंने अभी देखा था, और इसी तरह एक संप्रदाय जो गॉड ऑफ मैजिक का अनुसरण करता है और भविष्य में सबसे महान संप्रदायों में से एक बन जाएगा, बिना प्रश्न में, ईश्वर के ज्ञान के। कोष्टक कोलन वी। इस घटना के बाद सर इग्नस ने सैनिकों को शेष जानवरों को भगाने के लिए प्रेरित किया, और क्योंकि जानवरों को तौफिक के हमले से पहले से ही बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, हालांकि जानवरों से थोड़ा प्रतिरोध था, कोई हताहत नहीं हुए थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अपने हुड के साथ तौफिक उस रास्ते के साथ चला गया जहां उसने महसूस किया कि वह अपने बेटे एक्सरा को महसूस करता है। उसके पीछे क्या हो रहा था ये जानने के बिना था। उद्धरण डॉट 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 मैंने पहले मंत्र क्यों कहा था, मेरा क्या होगा FCK, मुझे बहुत शर्म आती है, क्या मुझे उन यादों को सील करना चाहिए। उद्धरण तौफिक ने अपने पिछले कार्यों पर प्रतिबिंबित किया। अनजाने में उन्होंने एक ऐसी जगह में प्रवेश किया जहां उन्हें एक्सरा की उपस्थिति महसूस हुई, और वह जगह एक बार थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पापा टिल्डर आप वापस आ गए, एक्सरा ने उत्साह से चिल्लाया और फिर अपनी बाहों में लेम्बुस्वाना के साथ तौफिक की ओर भाग गया। एक्सरा को देखकर तौफिक ने एक्सरा को अपनी बाहों में ले लिया। HM टिल्डर मैं वापस आ गया हूँ, क्या आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हम दादाजी ने मुझे एक कहानी बताई, इसलिए मुझे ऊब नहीं लगा। वह है मार्जुकी और अन्य लोगों की ओर चलते हुए तौफिक से पूछा। हाँ, उसने मुझे एक विशाल HM के बारे में बताया। विशाल विशाल ऑक्टोपस, मार्जुकी ने कटौती की जारी रखा कि एक्सरा क्या कहना चाहती थी। हाँ, विशाल ऑक्टोपस। ओह टिल्डर मैंने भी एक ही समय से लड़ा है, यह एक ऑक्टोपस की तुलना में बहुत बड़ा है। वास्तव में हम टिल्डर बाद में नागितक से पूछें, वह सभी कहानियों को जानता है, तौफिक ने कहा, जिसने एक्सरा की आंखें तुरंत चमकते थे, और फिर वह मार्जुकी की ओर मुड़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुमने सुना है कि दादाजी मेरे पापा भयानक है ना। हाँ टिल्डर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ठीक हैं बच्चा, आपका चेहरा इतना लाल है। ठीक है, बस आत्म पहचान के बारे में एक छोटा सा सवाल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ये ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम कब जा रहे हैं। मुझे इस शहर में लंबे समय तक रहने में थोड़ा असहज महसूस होता है। अल्फ यह अभी तक यहाँ नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता होगी। ठीक है। उसके बाद वे आधे से अधिक के बाद थोड़ी देर इंतजार करते थे। घंटा बीत चुका था। उल्फ कुछ चालक दल के साथ बार में आया था, लेकिन वह खाली हाथ वापस आ गया। उल्फ के स्पष्टीकरण के अनुसार बीस्ट होल्डे के अचानक हमले के कारण सभी दुकानें बंद हो गई थीं और कोई भी आपूर्ति बेच रहा था। थोड़ी देर के लिए इस पर विचार करने के बाद मार्जुकी ने अंत में शहर से बाहर रहने का फैसला किया और आपूर्ति खरीदने के लिए शहर से बाहर रहने का फैसला किया। लेकिन पिछली घटना के कारण तौफिक ने उन सभी को शहर से बाहर एक पोर्टल के साथ स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया, और यह मार्जुकी द्वारा सहमति व्यक्त की गई, क्योंकि अब के लिए शहर के गेट्स को खोला जाने में असमर्थ लग रहा था। और यह एक और बात थी जिसने मार्जुकी की क्षमताओं से चकित कर दिया था। यह मार्जुकी को एक्स्ट्रा के शब्दों के बारे में बताने के लिए शुरू हुआ। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C252 अध्याय 252 ओह टिल्डर। जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी, विंचेस्टर शहर को छोड़ने के बाद तौफिक ने मार्जुकी को अपने जहाज पर वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने एक अन्य शहर तक पहुंचने के लिए नदी का अनुसरण किया। हालांकि एक समस्या थी, क्योंकि लगभग सभी नदी प्रवाह सर्दियों के कारण जमे हुए थे, लेकिन जादू के साथ ये सब हल हो सकता है। लेकिन एक और समस्या पैदा हुई जो जानवरों और सर्दियों के भीड़ के कारण हुई। इससे उन सभी कस्बों का कारण बना जो उन्हें बेचने के लिए कोई आपूर्ति नहीं हुई। वेसेक्स का पूरा राज्य एक ही स्थिति में था, जिससे उन्हें मर्किया के राज्य में प्रवेश करना पड़ा। उन्होंने मर्किया के राज्य में कई शहरों में प्रवेश किया था, लेकिन अभी भी कोई परिणाम नहीं था, और अंतिम शहर जो वे रुकते थे वह मर्किया टैमवर्थ के राज्य की राजधानी था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये सब इसलिए है क्योंकि हम वेसेक्स में बहुत लंबे समय तक रहे। इस तरह सर्दियों में फंसने के लिए तारांकन क्या बुरी किस्मत। मुझे उम्मीद है कि इस बार अल्फ एक परिणाम लाएगा, मार्जुकी ने कहा। लेकिन सौभाग्य से मान के कारण वे ठंड से बहुत प्रभावित नहीं थे, लेकिन पेट के मामले अलग अलग मामला थे। वे ठंड का सामना कर सकते थे, लेकिन भूख को थोड़ी देर के लिए वापस रखा जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा जो वर्तमान में लेम्बुस्वाना के साथ बर्फ में खेल रही थी, ठंड से अप्रभावित लग रही थी। ये निश्चित रूप से मार्जुकी के कुछ चालक दल को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि मैना की मदद से भी थोड़ी ठंड महसूस हुई, क्योंकि वे अपेक्षाकृत लंबे समय से बाहर थे। वह चीज जो उनके शीतलता को दूर कर सकती थी वह अल्कोहल थी जो उनके हाथ में थी, लेकिन अल्कोहल भी सीमित था। जो लोग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे या उन्हें ठंड भी महसूस नहीं हुई, वे 4 लोग थे और एक्स्ट्रा उनमें से एक थे। इसके अलावा की तौफिक, मार्जुकी और ब्योन थे जो चेतना प्राप्त कर चुके थे और धीरे धीरे अपनी चोटों से उबर रहे थे। इस बीच मार्जुकी और तौफिक वर्तमान में नदी में मछली पकड़ते हुए देख रहे हैं, जिससे कुछ खाने की उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप आगे कहाँ हैं, तौफिक पूछें। मुझे नहीं पता, आपूर्ति के बिना हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है हम सर्दियों के पास होने तक यहाँ फंस जाएंगे, और यह हम में से कोई भी नहीं चाहता है। एक और विकल्प यह है कि आप खुद को नौकायन जारी रखने और भोजन के लिए कुछ समुद्री जानवरों का शिकार करने के लिए मजबूर करें, लेकिन लंबे समय तक जानवरों को खाने के लिए जारी रखें। इसलिए हम मानव शरीर पर एक बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए हमें इसे बेनार करना चाहिए। हे टिल्डर, यह मेरे लिए नया है। अगर मनुष्य बहुत अधिक जानवर के मांस का सेवन करते हैं तो क्या होता है। अच्छा टिल्डर, ये डिमोनेटाइज्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, जो तब होता है जब जादूगर बहुत अधिक भ्रष्ट मन को अवशोषित करता है। इसी तरह बहुत अधिक जानवर के मांस का सेवन करने के साथ बीस्ट मीट में खुद को जानवरों का सार होता है। अगर सुरक्षित मात्रा में सेवन किया जाता है तो ये शरीर को मजबूत करने पर अच्छा प्रभाव डालता है, लेकिन अगर वह बहुत ही पसंद करता है तो वह बहुत ही पसंद करता है तराजू। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति खुद जानवर बन जाएगा। ये देखने के लिए कुछ सुखद नहीं है, अपने खुद के साथियों को मारना जिन्होंने अपनी मानवता खो दी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये है। हाँ, यह व्यक्तिगत अनुभव से है। एक बार मेरा एक चालक दल का सदस्य था जो जानवर के मांस का उपभोग करने के बाद उसे मिली शक्ति का आदी
था। सबसे पहले हम उसे होने देते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति ने धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया और हमें ये महसूस करने के लिए कि वह खुद को हटा दिया गया था, वह खुद को छोड़ देता है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे कोई अन्य विकल्प नहीं मिला। मेरी जिम्मेदारी के रूप में उनके कप्तान उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, इसके बारे में दुखी होने की कोई बात नहीं है, ये सब अनुभव है, एक गलती है जिसे हम सभी से बचना सीख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको यकीन है कि अपने चालक दल को संजोएं। मुझे थोड़ा सा जलन हो रहा है, ताफिक ने जो कहा उसे सुनकर मार्जुकी ने थोड़ा उलझन में महसूस किया क्योंकि वह ताफिक को घूर रहा था, लेकिन कुछ क्षण बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि आपको क्या जलन होता है, लेकिन मैं उन सभी को संजोता हूँ। वे सभी ने मुझे इस दूर तक का पालन करने के लिए चुना, अपने गृहनगर को छोड़ दिया और मुझे अपने सपने को साकार करने में मदद की। इस स्तर पर वे सभी अब मेरे लिए चालक दल नहीं है, लेकिन एक परिवार। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक परिवार हो तो ये फिर से जिम्मेदारी के बारे में है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे कहना आसान है लेकिन सहन करना इतना कठिन है। ये सुनकर मार्जुकी थोड़ा उदास लग रहा था और फिर एक मधुर स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ ये है, ठीक है, मैं मछली पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। क्यों? हमने अभी तक एक भी मछली भी नहीं पकड़ी है, अब क्यों? रुकें, उल्फ यहाँ है। वह है? मार्जुकी ने पूछा कि तब उस दिशा में देखा गया जहाँ उल्फ चला गया था, लेकिन किसी को नहीं देखा। ये देखकर मार्जुकी ने ताफिक की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं नहीं करता, यह उल्फ है, वह वापस आ गया है। यह उसे इतना लंबा क्यों ले गया? मैं यहाँ मौत के लिए लगभग ठंड हूँ, मुझे आशा है कि वह कुछ मजबूत शराब लाता है। उनके शब्दों को उनके एक चालक दल द्वारा काटते हुए सुनकर मार्जुकी गुस्से में नहीं था, बल्कि उस दिशा में वापस देखा जहां उल्फ ने छोड़ दिया था। ये सच था कि मार्जुकी ने देखा कि उल्फ और चालक दल जो उल्फ के साथ छोड़ चुके थे वापस आ गए थे, लेकिन मार्जुकी को तब फंसाना पड़ा जब उन्होंने देखा कि इस बार भी उल्फ को खाली हाथ लौटना पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सांस, यह इस समय नहीं है। बकवास, अब हम क्या करेंगे? मार्जुकी ने कहा, उल्फ और अन्य लोगों को जहाज पर सवार करते हुए और फिर उल्फ से पूछते रहे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह इस बार क्या है? उल्फ, बाहरी लोगों को आपूर्ति बेचने वाली कोई दुकानें नहीं है। ये कहा जाता है कि यह राजा से जनादेश है। मैं देख रहा हूँ, ये समय राजा है। अब हम क्या करेंगे बॉस? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, मुझे एक समाधान के बारे में सोचने के लिए समय दें, मार्जुकी ने कहा, जिससे वातावरण अचानक चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओखम, तारांकन, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तौफिक ने कहा। इसके साथ सभी की निगाहें ताफिक पर थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में मैं खुद काफी आपूर्ति करता हूँ, जो मैंने अपने और अपने बेटे अक्सा के लिए तैयार किया है। अगर आप चाहें तो मैं साझा कर सकता हूँ, ताफिक ने कहा, जो वास्तव में एक झूठ था, लेकिन पूरी तरह से झूठ नहीं था, क्योंकि उनकी कल्पना जादू के साथ ये कहा जा सकता है कि तौफिक भोजन की एक असीमित आपूर्ति पैदा कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इसके विपरीत वह क्या उम्मीद करता था, उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह मौन थी। ठीक है टिल्डर, यह एक अच्छा झूठ होगा यदि केवल आप जानते हैं आपके पास कम से कम एक बैग था। केवल एक चीज जो आप अपने साथ ले जा रहे हैं वह यह है कि आपकी कमर पर तलवार। उल्फ ने तौफिक ने जो कहा उस पर थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की और इस बार ये चुप होने के लिए ताफिक की बारी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम लोग भूल रहे हो कि मैं क्या हूँ? मैं एक जादूगर हूँ, याद है? ताफिक के शब्दों के साथ हर कोई तुरंत अपने होश में आया। वे भूल गए कि तौफिक एक जादूगर था क्योंकि वह अपने साथ एक हथियार ले जाता रहा। यदि अभिव्यक्ति बोल सकती है तो ध्वनि निश्चित रूप से सभी से अभी सुना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो टिल्डर, क्या आप कह रहे हैं कि आप अपनी सभी आपूर्ति को संग्रहित करते हैं जादू के साथ? मार्जुकी से पूछें। आप कह सकते हैं कि यहाँ मुझे आपको दिखाने दो, तौफिक ने कहा, और फिर अपनी कल्पना जादू के साथ उन्होंने एक कच्चा भोजन घटक बनाया और जो उनके दिमाग में आया था वह मांस था। ठीक उसी तरह सभी के सामने मांस से भरी एक बड़ी टोकरी उनके सामने दिखाई दी, बस कहीं से भी बाहर दिखाई दी। एक बार फिर अगर चेहरे की अभिव्यक्ति बोल सकती है तो एक हर किसी से सुना जा सकता है जो इस गवाह थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मेरे पास जो कुछ भी है उसका एक हिस्सा है, आप इसे अभी के लिए रख सकते हैं, जब ये बाहर निकलता है तो मैं आपको और अधिक दूंगा। ये सुनकर जिस तरह से हर कोई ताफिक को देखता था, जो शुरू में एक ढीठ बफवा था जिसने अपने कप्तान की दया का लाभ उठाया था, अचानक सबसे सम्मानजनक व्यक्ति में बदल गया जो वे कभी मिले थे। क्षमा करें सर, किसी भी मौके से क्या आपके पास कुछ शराब भी है? एक चालक दल के सदस्य से पूछा, जिसने सभी को तुरंत तूफिक को प्रत्याशा के साथ देखा, जिससे ताफिक से एक अच्छा जवाब मिलने की उम्मीद थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने किया। ताफिक के आधे अधूरे जवाब को सुनकर सभी चालक दल के चेहरे तुरंत खुशी से भर गए। था तब क्या हम भी अनुरोध कर सकते हैं? क्रू ने पूछा, लेकिन जो जवाब दिया वह सिर से एक झटका था मार्जुकी। आप लोग, ये पहले से ही एक आशीर्वाद है कि वह अपनी आपूर्ति हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार है। अधिक पूछकर बहुत लालची मत बनो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये ठीक है बूढ़ा आदमी, मेरे पास काफी कुछ है, इसलिए कुछ साझा करने में कोई समस्या नहीं है। आपने सुना है कि बॉस वह वही है जिसने ये कहा था, इसलिए कोई समस्या नहीं है, चालक दल ने कहा, जिसका सिर मार्जुकी ने मारा था। ये देखकर मार्जुकी केवल आहें भर सकता था और फिर ताफिक को देख सकता था। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन आपने जो कुछ किया वह हमारी बहुत मदद करता है, हम आपको एहसान करते हैं। ये ठीक है, हम वैसे भी कुछ समय के लिए एक साथ रहेंगे, इसलिए बस इस बारे में सोचें कि आप लोगों के साथ आने के लिए मेरा किराया, इसलिए ऐसा महसूस न करें कि आप मुझे कुछ भी देते हैं। ये सुनकर सभी ने ताफिक को एक नई रोशनी में देखा, जिसने तौफिक को मार्जुकी के कुछ चालक दल का सम्मान अर्जित किया। उसके बाद मार्जुकी ने कुछ चालक दल को भंडारण कक्ष में मांस को स्टोर करने का आदेश दिया और फिर पाल के लिए तैयार हो गया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C253 अध्याय 253 पाल। आपूर्ति की समस्या के हल होने के बाद वे बिना किसी बाधा के रवाना हुए जब तक कि वे सफलतापूर्वक मुहाना से गुजरते और समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गए।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो टिल्डर अब हम यहाँ हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए? टॉफिक से पूछें। मुझे नहीं पता, हम यहाँ समुद्रों के आसपास नौकायन कर रहे हैं। हमने वर्षों से कई राज्यों का दौरा किया है और कई घटनाओं में शामिल हैं जो संभवतः इतिहास में नीचे जाएंगे ये सोचने के लिए आते हैं। कभी भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमने दौरा किया है जहाँ हम किसी चीज में शामिल नहीं हुए हैं। और समुद्रों से नौकायन में मेरा एकमात्र उद्देश्य वापस आने का एक रास्ता खोजने के लिए था। इसके बारे में नहीं सोचने की जरूरत नहीं है, मार्जुकी ने कहा। लेकिन जब वह घर खोजने के अपने लक्ष्य के बारे में बात करता था तो रुक गया। लेकिन तौफिक को इससे कोई समस्या नहीं थी और वह इस पर सवाल नहीं उठाना चाहता था। यद्यपि अतीत में तौफिक का प्रारंभिक लक्ष्य अपने पिता मार्जुकी को भविष्य में वापस लाना था और अब जब वह मार्जुकी से मिल चुके हैं तो तौफिक उस तरह वापस नहीं जाना चाहता है। सभी एक्स्ट्रा की उपस्थिति के कारण अगर यह केवल गैया की उपस्थिति के लिए वापस जाने में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि जिया को अलग अलग है। अगर तौफिक जो कि तौफिक है तो तौफिक उसके पिता और वह कुछ है जो तौफिक से बचना चाहता है। इसलिए अपने शेष समय के 2 वर्षों में तौफिक जितना संभव हो उतना एक्स्ट्रा के साथ दुनिया की यात्रा करना चाहता है। कम से कम एक्स्ट्रा में तौफिक के साथ सार्थक यादें हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या कोई शहर या राज्य है जिसे आप लोग यहाँ नहीं गए हैं? तौफिक फिर से पूछता है। वहाँ एक है, लेकिन उस राज्य ये है। मैंने ये कैसे कहा? राज्य कट्टरपंथियों से भरा है। यह सुनकर तौफिक ने तुरंत उस राज्य को समझा जो मार्जुकी का मतलब था। सरंजाना, जिनके पास दुनिया के बारे में लगभग सभी जानकारी है। और तौफिक सरंजाना साम्राज्य के राजा के रूप में निश्चित रूप से दुनिया में होने वाली गर्म खबर को जानते हैं। इसके अलावा न्यू किंगडम के गठन की खबर जैसी खबर के साथ, जैसे कि राज्य को मार्जुकी द्वारा संदर्भित किया गया। ये राज्य अभी भी अपेक्षाकृत नया है, लेकिन इसकी वृद्धि बहुत तेजी से है। यहाँ तक कि सरंजाना साम्राज्य को भी हरा रहा है। लेकिन केवल जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में एक राज्य कहा जाना थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि राज्य की शक्ति को 12 में विभाजित किया गया है। भले ही यह एक राज्य में भी है, एक राजा के रूप में, लेकिन एक मैसेजेंट के रूप में नहीं है। लेकिन उनके लोगों को 8 राज्य का एक निश्चित नाम नहीं था, लेकिन लोगों ने इसे पवित्र राज्य या देवताओं का राज्य कहा और कई और अधिक, लेकिन लोगों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एक ओलंपस राज्य था। हाँ, किंगडम ओलंपस के 12 मुख्य देवताओं द्वारा गठित एक राज्य है जो पृथ्वी पर माउंट ओलंपस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में है, क्योंकि गैया ने उस बाधा को जारी किया है जिसने पृथ्वी को बाहर के प्राणियों से बचाया था। और पृथ्वी पर गैया की उपस्थिति के साथ ये भी एक खतरा है, जो कि एक खतरनाक है। मनुष्य मूल रूप से पृथ्वी धीरे धीरे राज्य में लौट रही है जब पृथ्वी पहली बार बनाई गई थी, जहां पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी, लेकिन ये भी अपने खतरों को धारण करता है। ओलंपस किंगडम में वापस किंगडम का गठन 3 साल पहले किया गया था, जहां माउंट ओलंपस है। सबसे पहले वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन 3 साल पहले, ठीक है, माउंट ओलंपस के पैर के नीचे एक शानदार सीढ़ी माउंट ओलंपस के शिखर के ठीक ऊपर आकाश में ऊंची हो गई। तब से जो लोग खुद को मैसेंजर्स कहते थे वे प्रकट होने लगे। उन्होंने अनुयायियों को शिक्षाओं को फैलाकर और चमत्कार दिखाते हुए कहा, जो कि भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से काम करता है। 3 साल राज्य का गठन थोड़ा समस्याग्रस्त था क्योंकि यह क्षेत्र अभी भी पूर्वी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन किसी भी तरह, शायद डर के कारण, क्योंकि उनके सभी प्रतिद्वंद्वी एक ईश्वर थे, न केवल किसी भी ईश्वर थे, बल्कि उस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्राट बेसिल के राजा, उस समय माउंट ओलंपस के आसपास के क्षेत्र को के नाम से। ओलंपस साम्राज्य केवल एक ही नहीं है, अन्य महाद्वीपों पर एक ही बात भी हुई। मुद्दा यह है कि पृथ्वी की वर्तमान वृद्धि अज्ञात संभावनाओं की ओर बढ़ रही है। यह एक आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन यह एक अभिशाप भी हो सकता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ओह टिल्डर, आपका मतलब है कि पवित्र राज्य? हाँ टिल्डर, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन किसी तरह मैं उस राज्य के साथ जुड़ना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों? मुझे नहीं पता, हंक हो सकता है। मेरी आंत की भावना मुझे बताती है कि अगर मैं वहां जाता हूं तो कुछ बहुत परेशानी होगी, कुछ ऐसा होगा जिसमें मुझे और मेरा परिवार शामिल है। ये सिर्फ मेरी आंत की भावना नहीं है, मेरे अंदर कुछ मुझे बताता है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ एक कारण के बिना दिखाई दिया, हालांकि राज्य नवगठित है। मार्जुकी के शब्दों को सुनकर तौफिक इस बारे में उत्सुक था कि उसके पिता को कुबर क्यों हो सकता है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या इसका मेरे साथ कुछ करना है? क्या ओलंपियन देवताओं को पता है कि वह मेरे पिता हैं, लेकिन उसे वह एहसास क्यों हुआ? क्या इसका विल के साथ कुछ करना है? क्या उसने कुछ किया, लेकिन विल गायब हो गया जब मैं कोमा में गिर गया? या शायद ये सिर्फ मेरे पिता थे जो मजबूत कुबर थे, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा टिल्डर, ये दिलचस्प लगता है। क्या हमें वहां रुकना चाहिए? क्या तुमने सुना है जो मैंने अभी कहा था? मार्जुकी ने कहा। ये सुनकर तौफिक ने अपने कंधों को उखाड़ दिया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुबर गलत हो सकता है और मुझे दिलचस्प चीजें पसंद हैं, और मेरे पास ज़्यूस के साथ एक छोटा व्यवसाय भी है। कहो, क्या आपके पास एक व्यवसाय है जिसके साथ? मार्जुकी ने तेज आवाज में पूछा, जिससे पूरे चालक दल की आंखें उनकी ओर मुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ज़्यूस। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि मार्जुकी चुप हो गया। उसने सोचा कि तौफिक ने जो कहा वह झूठ हो सकता है, लेकिन फिर भी यह अभी भी एक चौंकाने वाली बात थी। ज़्यूस को कौन नहीं जानता है? देवताओं के राजा और आकाश के शासक ज़्यूस। भले ही तौफिक ने कहा कि एक झूठ हो सकता है, फिर भी यह एक मजेदार बात नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक मजाक के लिए भी मजेदार नहीं है रंजाना, यह आपके ऊपर है अगर आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। मैं आपके पास जहां भी जाए उसका पालन करूंगा, मैंने अभी सुझाव दिया है। MVL में नए अध्याय पढ़ें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मार्जुकी फिर से चुप हो गया और थोड़ी देर बाद मार्जुकी ने अपने एक चालक दल को बुलाया। एरिन, यहाँ आओ। मार्जुकी ने अपने चालक दल को फोन किया जो वर्तमान में जहाज को नियंत्रित कर रहे थे, और चालक दल एरिन, जिन्होंने मार्जुकी की कॉल सुनी, फिर अपने अन्य सहयोगियों को नियंत्रण दिया और फिर मार्जुकी से मिलने के लिए नीचे चले गए। हाँ बॉस, आपको मेरे लिए क्या चाहिए? रंजाना, यहाँ यह व्यक्ति हमारे नेविगेटर है और आप पहले से ही जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है, इसलिए आगे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या ये पहले से ही एक परिचय के लिए बहुत देर हो चुकी है?
एरेन ने पूछा। हाँ टिल्डा, जो भी हो, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए पवित्र राज्य में जाना संभव है? क्या आप अब पवित्र राज्य में जाना चाहते हैं? मुझे लगा कि आप राज्य से बच रहे हैं। अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एरेना आह भरने से पहले चुप हो गया और आखिरकार कह रहा था, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सांस। आप कभी कभी इतने बेतुके हो सकते हैं कैप्टन, आप जानते हैं कि। हाँ टिल्डा, बस पहले से ही मेरे सवालों के जवाब। उद्धरण चिन्ह सांस। रुको, मैं नक्शा ले जाऊंगा, एरेन ने कहा, जो तब कुछ मिनट बाद डैम केबिन में चला गया। वह अपने हाथ में एक नक्शा लेकर लौट आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो देखते हैं, एक मेज पर नक्शा फैलाने के बाद कहा। हम अब सेल्टिक सागर में हैं और पवित्र राज्य यहाँ है। अच्छी तरह से टिल्डा, यह एक बहुत लंबी यात्रा होगी, मुझे डर है यहाँ तक कि आधी यात्रा। एरेन ने इसे स्पष्ट रूप से ताफिक और माजुकी को समझाया। आपको आपूर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्लान सी है, ताफिक ने कहा, जिन्होंने तुरंत आपूर्ति की समस्या को हल किया। इसने माजुकी को थोड़ा असहज बना दिया, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह केवल चुप रह सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर श्री रंजना ने ऐसा कहा है तो हम सीधे जिब्राल्टर के जलमरुमध्य को पार करने के लिए जा सकते हैं, वहां से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। तो कैप्टन, क्या हमारा गंतव्य निश्चित रूप से पवित्र राज्य है? हाँ टिल्डा, मैं ये भी पुष्टि करना चाहता हूँ कि मेरे कुबर ने मुझे उस राज्य से दूर रहने के लिए क्यों कहा। ठीक है, एरेन ने कहा, जिन्होंने फिर से नक्शा बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दोस्तों, हमारे पास पहले से ही एक गंतव्य है जहां हम आगे जा रहे हैं। जहाज के सभी पालों को उठाएं और पूरी गति से जाएं। मार्जुकी ने अपने चालक दल का आदेश दिया और उसके बाद सभी जहाजों के पाल को उठाया गया और शुरू में एक मध्यम गति से आगे बढ़ने वाले जहाज अब पूरी गति से नौकायन कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं दिलचस्प। संपर्क TOS सिस्टम। दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 254। स्ट्रोम। रात गिर गई जब उन्होंने सेल्टिक सागर को पार किया था। अगर कुछ नहीं हुआ तो सुबह वे एक बड़े महासागर में प्रवेश करेंगे। यह आसान होगा यदि वे समुद्र के द्वारा जाने के विपरीत भूमि मार्ग ले जाते हैं, जिसके लिए उन्हें चक्कर लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए उनकी यात्रा काफी लंबी होगी। यदि हवा की स्थिति स्थिर रहती है तो जल्द से जल्द वे 7 या 8 दिनों में जिब्राल्टर के जलमरुमध्य से गुजरेंगे। रात में हवा की गति थोड़ी धीमी हो गई, जिससे जहाज को काफी स्थिर गति से पाल हो गया और काफी स्थिर तरंगों के साथ उन्होंने उन पे के साथ पार्टी करना चुना जो ताफिक ने प्रदान किया था। गायन की आवाज उस मेज पर सुनी जा सकती है जिसका वे उपयोग कर रहे थे। खुश चियर्स को यहाँ और वहां से सुना जा सकता है और एक भी बादल के बिना चांदनी उस रात के सुंदर वातावरण में जोड़ा गया। एक्स्ट्रा ने देखा कि वह उस कहानी का आनंद लेते हुए मजे कर रहा था जिसे चालक दल ने बताया था और एक बार शराब पीने की कोशिश की थी क्योंकि वह स्वाद के बारे में उत्सुक था, लेकिन लिंगुस्वाना द्वारा रोका गया था। मार्जुकी और ताफिक केवल तभी मुस्कुराते हुए मुस्कुरा सकते थे जब उन्होंने ये देखा कि जब वे दोनों एक बातचीत में शामिल थे तब वे बीच में हंगामा देखते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो तुम एक महान हो? नहीं, अज्ञात राज्य का एक राजा। मार्जुकी पूछता है कि जब वह ताफिक की कहानी सुनकर समाप्त होता है। मैं ढींग मानना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। हे टिल्डा, तो क्या मुझे आपको अब आपकी महिमा कहना चाहिए? मार्जुकी ने चिढ़ाने वाले स्वर में कहा। इसने तौफिक को भड़काया, उस अभिव्यक्ति को पहचानते हुए जो मार्जुकी ने अपनी माँ लिंडा से बनाई थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या माँ मुझे चिढ़ाती रही क्योंकि वह मेरे पिता की नकल करती है? तौफिक ने सोचा, लेकिन जवाब मिलने से पहले रुक गया और फिर मार्जुकी से कहना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, मैं औपचारिकता का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं बल्कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जिस तरह से आप इन पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। ठीक है टिल्डा, यह नया है। आमतौर पर रईस अपनी स्थिति के बारे में ढींग मारना पसंद करते हैं, मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन महान हो, ये काफी आश्वस्त है। जो आपके द्वारा पहने गए कपड़े पहने हुए हैं वे उच्च श्रेणी के कपड़े हैं, लेकिन आपके जैसे राजा अपने राज्य की देखभाल के बजाय यहाँ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं अपना बाकी समय अक्सा के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए कम से कम उसके पास याद रखने के लिए एक स्मृति है जब मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मार्जुकी केवल चुप रह सकती थी। जो उसने देखा था वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह दिखता था, उसकी त्वचा को छोड़कर जो एक आदमी के लिए थोड़ा बहुत पीला था। लेकिन इसके अलावा मार्जुकी ने तौफिक को देखा कि किसी के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मार्जुकी पूछने के लिए थोड़ा संकोच था, लेकिन अंत में उसने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह एक तीव्र बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, ओह टिल्डा, आप कह सकते हैं कि उद्धरण चिन्ह सांस। दुनिया के लिए ये शर्म की बात होगी कि आप जैसे एक मजबूत व्यक्ति को खो दें। अच्छा टिल्डा, ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा या कुछ भी। WHA लाउड ट्रम्पेट साउंड। मार्जुकी के शब्दों को एक बहुत ही तेज तुरही ध्वनि द्वारा रोका गया था जो एक ही समय में कहां से जानता है। हिलाना। वह जहाज जो लगातार चल रहा था वह अचानक हिल गया। क्या हुआ? चालक दल में से एक को चिल्लाया, लेकिन जहाज और भी कठिन हिलता रहा। शुरू में शांत होने वाली लहरें अब उग्र थीं और रात का आकाश जो शुरू में बादल रहित था अब अंधेरे बादलों से भर गया था। मौसम में ये बदलाव ऐसा था अचानक कि यह अप्राकृतिक था। लहरें मजबूत हो गईं, जहाज के दाईं और बाईं ओर के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जैसे कि उनके जहाज को किसी चीज से चिन्हित किया गया था जिससे जहाज 30 डिग्री को झुका सकता था। चालक दल जो शुरू में मजे कर रहे थे अब थोड़ा घबराए हुए दिख रहे थे, किसी चीज को पकड़े हुए थे ताकि वे समुद्र में न गिरें। तेज हवाओं ने जहाज के कुछ पालों के साथ मामलों को बदतर बना दिया जो अभी भी फैले हुए हैं। तौफिक ने एक्स्ट्रा की खोज की और राहत की सांस ली जब वह देखता है कि वह वर्तमान में लिंबस्वाना की मदद से तैर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस अचानक मौसम में बदलाव के साथ क्या है, बूढ़ा आदमी? क्या ये सामान्य है? तौफिक ने मार्जुकी पर चिल्लाया। हम अक्सर तूफानों में फंस गए हैं, लेकिन अचानक इस तरह नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये सामान्य नहीं है। मार्जुकी ने जवाब दिया। FCK, क्या ये फिर से देवताओं का काम है? क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ नहीं, सोचो कि हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि मैं समुद्र को नियंत्रित कर सकता हूँ? क्या आप बेवकूफ हैं? यह आप हैं जो कुछ करना चाहिए। आप एक जादूगर हैं, याद है? मैं हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी नहीं हूँ। क्या आप पत्नी को इसके साथ क्या करना है?
ठीक है, वह पृथ्वी को नियंत्रित कर सकती है। क्या वास्तव में आपका परिवार क्या है? कैप्टन, ये परिवार के बारे में बात करने का समय नहीं है, इस डर पर हम सभी यहाँ मर जाएंगे। ताउफिक और मार्जुकी के सबसे करीब चालक दल के सदस्यों में से एक को चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 देखो वह क्या है, चालक दल में से एक को चिल्लाया। ये सुनकर मार्जुकी और तौफिक ने अपने क्षेत्र को उस क्षेत्र में निर्देशित किया जिस क्षेत्र में चालक दल का मतलब था। उनसे दूर नहीं, पानी के स्तंभ दिखाई दे रहे थे और वे जीवित प्राणियों की तरह चले गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 WWFC के है, देखो ये हमारे पास आ रहा है। ये है कि हम कैसे मरेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह हा, मरने का एक मजेदार तरीका क्या है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आप सभी के साथ मरने के लिए खुश था। चलो हमारे अगले जीवन में फिर से मिलते हैं। चालक दल ने बात करना शुरू कर दिया जैसे कि वे मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। तेजी से अराजक स्थिति के साथ जहाज अनियंत्रित रूप से बह रहा था और असामान्य लहरें दोनों पक्षों से उन्हें मार रही थीं। साथ ही एक प्रकार के पानी के स्तंभों की अजीब घटना जो बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उत्तरदायी की आशा बहुत छोटी थी। बकवास, ताउफिक ने कहा और जल्दी से उसने अपने मन पंखों को प्रकट किया और उड़ गया बिना नियंत्रण के बहते हुए जहाज को देखकर और एक्स्ट्रा जो लिम्बुस्वाना की सुरक्षा के तहत अभी भी सुरक्षित था। ताउफिक ने आह भरी। उद्धरण डॉट 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 कल्पना जादू टेलीकिनेसिस MVL में नए अध्याय पढ़ें। तौफिक ने तब अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ा दिया और उसी समय नीचे का जहाज भी हवा में उठ गया। तौफिक ने अपने सिर में थोड़ा चक्कर महसूस किया, लेकिन उसके साथ जहाज बह गया। लेकिन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तेज हवा और जहाज के पाल जो अभी भी चौड़े थे, जहाज को हवा के बाद ले गए और स्वचालित रूप से तौफिक को भी हवा से दूर ले जाया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 FCK मैं इसे मारूंगा जो भी ऐसा करता है, तौफिक ने कहा और उसके दिमाग की शक्ति के साथ उसने उस जहाज को वापस खींच लिया जिसे हवा में अपनी सारी ताकत के साथ ले जाया जा रहा था। लेकिन जितनी देर वह टेलीकिनेसिस की शक्ति का इस्तेमाल करता था, उतना ही मजबूत सिरदर्द महसूस किया। कुछ पानी के खंभे जो जीवित दिखते थे, वे भी जहाज के करीब हो रहे थे। ये देखकर तौफिक ने शाप दिया, इमेजिनेशन मैजिक बैरियर। इस प्रकार जहाज को घेरने के लिए पर्याप्त एक बाधा और तौफिक बनाया गया था, जिसने तुरंत हवा को बाधा के भीतर क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया। उसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार होने लगा और बाधा से ढका समुद्र क्षेत्र भी बाधा के बाहर के क्षेत्र के विपरीत शांत हो गया। ये देखकर तौफिक ने धीरे धीरे जहाज को समुद्र में उतारा। लेकिन एक और घटना हुई। लाउड ट्रम्पेट साउंड। ट्रम्पेट की आवाज को फिर से सुना जाने के साथ बाधा के अंदर के समुद्री क्षेत्र ने फिर से अभिनय करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार लहरों के बजाय समुद्री जल ने काफी बड़ी संख्या में बड़े तेज कांटों का गठन किया और सीधे जहाज और तौफिक की ओर गोली मार दी। FCK तौफिक ने फिर से शाप दिया और फिर बैरियर की एक और परत बनाई जिसने समुद्र और जहाज को अलग कर दिया। छप छप तारांकन। पूरी गति से बाधा को मारने वाले पानी की आवाज सुनी गई, लेकिन सौभाग्य से इसमें से कोई भी बाधा को घुसने में कामयाब नहीं हुआ। तौफिक ने इसे देखने के बाद राहत की सांस ली और फिर जहाज को बाधा से ऊपर कर दिया, क्योंकि अगर वह किसी भी तरह से टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करता है तो तौफिक ने महसूस किया कि उसका सिर फट जाएगा। लानत है ये, तौफिक ने कहा और धीरे धीरे जहाज से संपर्क किया जो बाहर से ऐसा लगेगा जैसे ये हवा में तैर रहा था। पापा तौफिक को बधाई देने के लिए चलाने वाला पहला एक्स्ट्रा था, जो चालक दल के विपरीत ठीक दिखता था, जो दिखता था कि वे अपनी आत्मा से अलग हो गए थे। फिक देवता फिर से क्या कर रहे हैं? लिम्बुस्वाना से पूछें। ऐसा लगता है ये देखते हुए कि समुद्र को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ये पोसेडॉन का कर रहा है। उद्धरण चिन्ह सांस। ये किस तरह की बुरी किस्मत है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं इस तरह से क्यों पकड़ा जाता रहता हूँ? क्या ये फिर से मेरी गलती है? आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मार्जुकी ने पूछा, अपने सिर को पकड़े हुए तौफिक के पास पहुंचा जो अत्यधिक झटकों के कारण थोड़ा चक्कर था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये कुछ भी नहीं है। चालक दल की स्थिति के बारे में क्या कोई गायब है? ये सुनकर मार्जुकी ने चारों ओर देखा और जहाज पर लोगों को गिना। कुछ क्षण बाद उन्होंने तौफिक को देखा और कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हर कोई यहाँ है, इसके लिए धन्यवाद। आप यहाँ होना हमारे लिए एक भाग्य है। मार्जुकी ने कहा, जिन्होंने ये जानने के बिना आभार व्यक्त किया कि यह सब उनके जहाज पर तौफिक की उपस्थिति के कारण उनके साथ हुआ था। कुछ नहीं, प्रभावशाली मानव। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C255 अध्याय 255 ट्राइटन प्रभावशाली मानव। कहीं से भी किसी की आवाज अचानक जोर से लग रही थी। इसने तौफिक, मार्जुकी और अन्य चालक दल को झकझोर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बहुत प्रभावशाली आवाज को फिर से सुना गया, जिसने तुरंत तौफिक और मार्जुकी को आवाज के स्रोत की ओर मोड़ दिया। दूरी में बाधा के बाहर कोई समुद्र की सतह पर खड़ा था, ये कहते हुए कि खड़ा थोड़ा अनुचित हो सकता है, क्योंकि हालांकि उस व्यक्ति का एक मानव शरीर था, लेकिन उसकी कमर से उसके पैरों की नोक तक एक पूंछ थी, या अधिक सटीक एक मछली, एक आदमी के समान, लेकिन एक आदमी व्यक्ति में एक बड़ा शरीर, लंबे काले बाल और एक ही रंग की लंबी दाढ़ी थी। एक और व्यक्ति के पास एक त्रिशूल था और दूसरी ओर उन्होंने घोंघे के खोल से बना एक तुरही का आयोजन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह नाम ट्राइटन है। मैं यहाँ अपने पिता से एक संदेश देने के लिए हूँ, और संदेश है आपकी मृत्यु, इसलिए मरो और मेरी नौकरी को आसान बनाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह सांस। यही कारण है कि मुझे नश्वर के साथ बात करना पसंद नहीं है, वे हमेशा हर छोटी चीज से आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, अगर आप इसे कठिन चाहते हैं तो मैं इसे आपको दूंगा। ट्राइटन ने सोचा कि तौफिक द्वारा दी गई चुप्पी इसलिए थी क्योंकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन वास्तव में तौफिक चुप था क्योंकि वह चिल्लाने के लिए बहुत आलसी था, क्योंकि ट्राइटन काफी दूर था। अगर वह संवाद करना चाहता था तो उसे चिल्लाना पड़ा। ठीक है, ये वही है जो आपने मांगा, ट्राइटन ने फिर से कहा और फिर अपनी तुरही को अपने मुंह के करीब लाया और फिर तुरही की तेज आवाज को फिर से सुना गया। समुद्री जल तब अजीब तरह से चला गया और धीरे धीरे उठ गया और कुछ क्षणों के बाद उनके चारों ओर अनगिनत पानी के दिग्गज उभरे।
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह देखकर चालक दल एक साथ चौंक गया। केवल तौफिक शांत दिखे और मार्जुकी ने शांत रहने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उन पर हमला करो, ट्राइटन ने आदेश दिया और एक पल में विभिन्न आकृतियों में पानी के दिग्गजों ने जो कि बैरियर तौफिक को घेरते थे पानी की सतह पर भाग गए और तुरंत बाधा पर हमला किया। एक पल में तौफिक ने जो बाधा बनाई थी वह लीच जैसे समुद्री दिग्गजों द्वारा कवर किया गया था। उन्होंने बाधा को घुसने के लिए अपने हाथों को विभिन्न हथियारों में बदल दिया। कुछ ने अपने दांतों का भी इस्तेमाल किया जो आश्चर्यजनक रूप से काफी तेज थे। दरार बाधा के चारों ओर दरारें दिखाई देने लगीं। पानी एक तरल सामग्री है जो दुनिया में सबसे तेज हथियार में बदल सकती है यदि सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह तौफिक की बाधा रक्षा में प्रवेश कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 FCK मैं इस बकवास से थक गया हूँ, एक आह के साथ तौफिक ने कहा कि उसके मुंह से बच नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेम्बू अक्सा और अक्सा का ख्याल रखें, यहाँ लेम्बू के साथ प्रतीक्षा करें, ठीक है? मैं पहले कीटों को नष्ट कर दूंगा, फिर हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ठीक है पापा। उसके बाद तौफिक ने अपने मन के पंखों को फिर से प्रकट किया और फिर बाधा से बाहर जाना चाहता था। अरे रंजाना, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? वह मजबूत लगता है, मार्जुकी ने पूछा, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई देने के साथ। ये देखकर किसी कारण से तौफिक को थोड़ा खुश लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ, मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं इसके लिए जिम्मेदारी लूंगा। एक आदमी नहीं है, उसके कार्यों और उसके शब्द नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उन शब्दों को सुनकर मार्जुकी तुरंत चुप हो गया। लिटिल टॉफिक की छवि एक पल के लिए उसके दिमाग में चमक गई, जो कि तौफिक के कंधे से ओवरलैपिंग हो गई क्योंकि वह बाधा से बाहर निकला था। उद्धरण डॉट 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 कोई रास्ता नहीं, यह असंभव है, ऐसा कुछ असंभव है। यह वही है जो उस समय मार्जुकी सोच रहा था। योजक चिन्ह 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 पानी के दिग्गजों को देखकर जो कि लीच की तरह बाधा की सतह को भरते थे, तौफिक ने आह भरी और फिर अपने म्यान से अपना कटाना आकर्षित किया। स्वॉर्ड मैजिक तकनीक प्रकाश रूप निरपेक्ष कट। तौफिक ने पानी में निहित ऑक्सीजन यौगिकों को खत्म करने के विचार के साथ कहा और फिर उसके सामने पानी की विशालकाय की ओर अपने कटाना को फिसल गया। स्लैश तारांकन सबसे पहले कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले विभाजन के दूसरे में तौफिक के कटाना स्लैश द्वारा मारा गया पानी की दिग्गज कंपनी तुरंत गैस में बदल गई और फिर हवा में गायब हो गई। सामने की गड़बड़ी के साथ तौफिक फिर लापरवाही से बाधा से बाहर तैर गया। तौफिक को बाहर आते हुए देखकर अन्य जल दिग्गजों ने तुरंत तौफिक को घेर लिया और उस पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह सांस एक आह के साथ तौफिक ने अपना कटाना उठाया। तुरंत तौफिक के कटाना ने एक चमकदार प्रकाश का उत्पादन किया। प्रकाश तब जम गया और एक हल्की तलवार का रूप ले लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मारना तारांकन बूश तारांकन सैकड़ों हल्के तलवारों ने फिर पानी के दिग्गजों की ओर गोली मारी, उनके शरीर के माध्यम से छेदते हुए जो पानी से बने थे, और पहले की तरह उनके शरीर गैस में बदल गए और फिर पूरी तरह से गायब होने से पहले उठे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या रास्ता है? तौफिक ने कहा कि फिर दूरी में ट्राइटन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपका नाम फिर से क्या था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह सांस यही कारण है कि मुझे देवताओं से बात करना पसंद नहीं है, वे हमेशा पूछे जाने पर चुप हो जाते हैं। क्या आपको सुनने की समस्याएं हैं? खैर टिल्डर, ऐसा नहीं है कि मैं आपका नाम या कुछ भी जानना चाहता हूँ टिल्डर। वाई यू मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ टिल्डर, हर्क्यूलिस ने भी एक ही बात कही, लेकिन अब वह मौत की बाहों में है। पर्याप्त, ट्राइटन ने गुस्से में चिल्लाया और जैसे कि ट्राइटन के क्रोध का जवाब देते हुए पहले से ही उग्र समुद्र का पानी और भी अधिक उग्र हो गया। ट्राइटन ने तब अपने त्रिशूल के नीचे उग्र समुद्र की सतह पर पटक दिया। तुरंत पानी के खंभे जो पहले की तरह थे, जैसे उग्र सांप पानी के खंभे तेजी से घूमते हैं, एक ड्रिल बिट की दृष्टि से तौफिक की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद ट्राइटन ने अपनी त्रिशूल को उठाया और उसके नीचे की समुद्र की सतह उठी और फिर तौफिक की ओर बढ़ गया, जिससे ट्राइटन जैसे दृश्य को पानी पर सफिंग कर रहा था, तौफिक की ओर तेज गति से। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एजेस तौफिक ने कहा और अचानक एक गोल ढाल के साथ एक सांप बालों वाली महिला के सिर की सजावट के सामने तौफिक के सामने दिखाई दिया। पेट्रीफाइड ढाल पर सांप के बालों वाली महिला की आंखों ने एक हरी रोशनी को खोला और उत्सर्जित किया। छप छप तारांकन पानी के खंभे ढाल से टकराए, लेकिन एक पल बाद पानी के खंभे पत्थर में बदल गए। यहाँ तक कि ढाल को मारकर बनाए गए पानी के छींटे कोई अपवाद नहीं थे। तौफिक ने तब एजेस को दूर कर दिया, लेकिन ट्राइटन पहले से ही उसके सामने सही था, अपने त्रिशूल हमले के साथ तैयार था। क्लैंग तारांकन हालांकि तौफिक अभी भी ट्राइटन के त्रिशूल भाले के 3 युक्तियों के बीच अपने कटाना को सम्मिलित करके ट्राइटन के ट्राइडेंट हमले को अपने कटाना के साथ ट्राइटन के ट्राइडेंट हमले से रोकने में सक्षम था। हालांकि क्योंकि ट्राइटन का त्रिशूल काफी बड़ा था, क्योंकि यह उसके शरीर के आकार का पालन करता था, 3 ट्राइडेंट स्पीयरहेड्स और तौफिक के चेहरे के बीच की दूरी केवल कुछ इंच अलग थी। थोड़ा धक्का के साथ ये सीधे तौफिक के सिर के माध्यम से चला जाएगा। मुस्कुराहट, लेकिन ये देखकर ट्राइटन खुश लग रहा था। उसके मुंह पर एक मुस्कुराहट कैसे बन रही थी? तारांकन BZZZT ट्राइडेंट की आंखों के प्रत्येक छोर पर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स बनने लगे और सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड में छोटी चिंगारी बिजली में बदल गई। इस तरह की करीबी दूरी के साथ तौफिक के पास चकमा देने का कोई मौका नहीं था। तौफिक का सिर तुरंत कुचल दिया गया और हर जगह खून उड़ गया। अब कौन मर चुका है? हो उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप MVL में अधिक रोमांच का अन्वेषण करें। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह एक हेडलेस शरीर के साथ तौफिक की आवाज अभी भी सुनी जा सकती है। ये तुरंत ट्राइटन हैरान है। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की और अपने त्रिशूल को खींच लिया, लेकिन तौफिक का हाथ चला गया और ट्राइटन के त्रिशूल को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 WH वॉट नष्ट किया हुआ। ट्राइटन ने कहा कि भ्रम के साथ स्पष्ट रूप से उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। ये शर्म की बात है, लेकिन मैं नश्वर नहीं हूँ जैसा कि आप सोचते हैं। ये शर्म की बात है। अब आपके चारों ओर देखें। तौफिक की आवाज फिर से सुनी गई। ट्राइटन ने फिर चारों ओर देखा। वह तब और भी हैरान था जब उसने देखा कि तौफिक का खून अब उसके चारों ओर तैर रहा है।
यह क्या है? आप क्या हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हम टिल्डर, आपको क्या लगता है? एन नहीं, मुझे जाने दो, मेरे हथियार केएल ले जाओ, ट्राइटन ने कहा, जिसने तब अपने त्रिशूल को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की, जिसे ताफिक पकड़े हुए था, लेकिन यहाँ तक कि अपने बड़े शरीर के साथ उसके त्रिशूल ने 1 इंच भी नहीं बढ़ाया। बहुत बुरा, और बहुत देर हो चुकी है, दोस्त, तौफिक ने एक बार फिर कहा। ये सुनकर ट्राइटन घबरा गया और फिर से चारों ओर देखा। जो रक्त पहले ही तैर रहा था, उसने अब दर्जनों बड़ी सुइयों में आकार बदल दिया था। इसे देखते हुए ट्राइडेंट और भी अधिक घबरा गया। क्या मुझे अलविदा कहना चाहिए? इस स्थिति से बाहर कोई रास्ता नहीं देखकर ट्राइटन को अपने त्रिशूल को जाने और समुद्र में कूदने के लिए मजबूर किया गया। ये देखकर तौफिक ने फिर अपना सारा खून वापस खींच लिया। जब उसके सिर क्षेत्र में सभी खून इकट्ठा हो गए, तो तौफिक का सिर फिर से प्रकट हो गया। अपने दाहिने हाथ में कटाना के साथ और अपने बाएं हाथ में ट्राइटन के त्रिशूल के साथ तौफिक ने ट्राइटन तैराकी को तेजी से देखा, तौफिक से भागने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दोस्त, आप अपने हथियार को भूल जाते हैं। यहाँ मैं इसे वापस करता हूँ, तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब ट्राइटन की तैराकी की गति को मापा था। और एक पल बाद अपने बाएं हाथ की पूरी ताकत के साथ तौफिक ने त्रिशूल को समुद्र की ओर फेंक दिया। तारांकन बूश, तारांकन। त्रिशूल पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तौफिक ने यह नहीं देखा कि ट्राइडेंट ने ट्राइटन को मारा या नहीं। ट्राइडेंट को फेंकने के बाद तौफिक ने चारों ओर घूम लिया, क्योंकि तौफिक ने ट्राइटन को ओलंप के 12 मुख्य देवताओं के लिए एक छोटी सी चेतावनी के रूप में रहने दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे हमेशा मुझे सामना करने के लिए कमजोर क्यों भेजते हैं? शायद केवल हरक्यूलिस मजबूत है, तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब बनाई गई बाधा को हटा दिया था और धीरे धीरे मार्जुकी के जहाज को समुद्र की सतह पर उतारा था, जो कि ट्राइटन के भागने के बाद से शांत होने लगा था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 256 यात्रा को आगे बढ़ाएं। तौफिक जहाज पर लौटने के बाद एक्स्ट्रा और लिंगुस्वाना को छोड़कर सभी ने तौफिक को अजीब लुक के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम कौन हो? मेरा मतलब है, तुम क्या हो? मार्जुकी ने जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि यह हर दिन नहीं था, या यहाँ तक कि ऐसा कभी नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वह अभी भी आगे बढ़ सकता है और उस तरह जी सकता है जैसे कि तौफिक ने अभी किया था। हम उन अजीब सवालों के साथ, क्या? बेशक मैं एक इंसान हूँ। नहीं, आप सब कुछ हैं, लेकिन मानव हैं। वास्तव में आप क्या हैं? मार्जुकी ने एक बार फिर से कहा, तौफिक की ओर एक गंभीर नजर के साथ, जैसा कि अन्य चालक दल के सदस्यों ने मार्जुकी के समान गंभीर रूप से तौफिक को देखा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम आपको बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि आप कौन या क्या हैं, इसलिए हम आपकी तरफ से सहज हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सांस, सच कहा जाए तो मैं वास्तव में अब इंसान नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब मानव नहीं, तो क्या आप कह रहे हैं कि आप पहले मानव थे? हाँ, फिर तुम क्या हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक पिशाच। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तौफिक के शब्दों को सुनकर जहाज पर हर कोई तुरंत चुप हो गया। पिशाच, कोई भी पिशाचों के बारे में नहीं जानता, विशेष रूप से पिछले 3 वर्षों में अमर सैनिकों नामक पिशाच समूहों में भाड़े के लोग सबसे अधिक बार युद्ध में शामिल होते हैं, चाहे एक बड़े या छोटे पैमाने पर। यहाँ तक कि एक कहावत है कि इमोर्टल ट्रूप्स हैं। समाचार फैलने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी कि उन्होंने युद्ध पीड़ितों को बचाया और उन्हें बेहतर जीवन दिया। जब वे युद्ध के बाहर थे, तो वे युद्ध के मैदान और स्वर्गदूतों पर राक्षस थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक पिशाच, क्या आप कह रहे हैं कि आप उस कुख्यात अमर सैनिकों से हैं? आप वहां से हैं, तो वह उस अमर सैनिकों से था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत था। मैंने सुना है कि उस सैनिक में सभी राक्षस थे। वे मरने से डरते नहीं हैं और बहुत ताकत भी है। वास्तव में उनके नाम के लिए फिट हैं। ओह, और उस अमर सैनिकों के बारे में बात करते हैं। मैंने सुना है कि उनकी रानी बस एक देवी है। वह सुंदरता के बीच एक सुंदरता है। शब्द उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जरूर, अगर आप एक पत्नी के रूप में यहाँ हैं, तो मैं कुछ और नहीं मांगूंगा मेरे जीवन भर के आराम के लिए। तुम, हाँ, सपने देखती रहो दोस्त। उसके बाद अमर सेना के बारे में एक बातचीत, विशेष रूप से टीना जहाज पर हुई। उन्होंने इसके बारे में एक परी कथा के रूप में महाकाव्य कहानियों और अन्य चीजों से भरी बात की। हालांकि बातचीत के बीच में मार्जुकी ने तौफिक से संपर्क किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने पहले कहा था कि आप किसी अज्ञात राज्य से एक राजा हैं और आप एक पिशाच हैं, तो रेड क्वीन के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आपके बच्चे को लाल रानी के साथ अक्सा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमारा रिश्ता समझाने के लिए थोड़ा जटिल है और अक्सा उसके साथ मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन एक अन्य महिला के साथ जो समझाने के लिए थोड़ा जटिल है, इसलिए मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। क्षमा करें, क्या? मार्जुकी ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी आवाज उठाई है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि अन्य चालक दल के सदस्य अभी भी टीना के बारे में चर्चा कल्पना करने में व्यस्त थे, इसलिए वह तौफिक के करीब चले गए और कम आवाज में बोलना जारी रखा। अगर रेड क्वीन अक्सा की माँ नहीं है, तो कौन? इंतजार, आपके पास कितनी महिलाएं हैं? HM टिल्डर अक्सा की माँ सहित 5 हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कितने? मार्जुकी ने एक बार फिर पूछा, ये सोचकर कि उसने गलत सुना था। 5। हालांकि तौफिक का जवाब अभी भी एक जैसा था। इससे अचानक मार्जुकी ने कुछ क्षणों के लिए अवाक कर दिया, इससे पहले कि वह आखिरकार फिर से पूछे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये रेड क्वीन शामिल है? हम अभी तक नहीं। एक बार फिर तौफिक के जवाब ने मार्जुकी को अवाक कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तुरंत मार्जुकी की टकटकी एक स्पष्ट टकटकी में बदल गई। उसके सामने का ये छोटा आदमी एक ऐसा जीवन जीता था जो पृथ्वी पर सबसे अधिक, या यहाँ तक कि सभी पुरुषों का सपना देखा था। उसके पास सब कुछ था, लग रहा है, धन और महिलाएं। उनके पास दुनिया के सभी पुरुषों की तुलना में अधिक था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या शर्म की बात है, केवल एक चीज की कमी थी। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतनी सारी महिलाओं में कैसे कामयाब रहे? क्या कोई चाल है, कोई रास्ता? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पत्नी आपको मार देगी और फिर मुझे मार डालेगी। यदि ऐसा होता है, तो एक आपके लिए पर्याप्त है। तौफिक को सुनकर अचानक अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए मार्जुकी ने गूजबम्स महसूस किया।
MVL पर अपना अगला साहसिक खोजें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम सही हो, भूल जाओ कि मैंने कभी आपसे वह सवाल पूछा। जरूर, तौफिक ने जवाब दिया। उसके बाद मार्जुकी ने अपने चालक दल की ओर रुख किया, जो अभी भी गपशप में व्यस्त थे, और फिर तेज आवाज में कहा, ठीक है दोस्तों, आप जो कुछ भी सही करते हैं उसे रोकें, जहाज पर कुछ मामूली निरीक्षण करें, देखें कि क्या कोई नुकसान है। हम फिर से रवाना होंगे जब सब कुछ वापस सामान्य हो जाएगा। जैसा कि उनके कप्तान द्वारा आदेश दिया गया था, चालक दल ने पूरे जहाज का निरीक्षण किया कि क्या घटना से कोई नुकसान हुआ है। सौभाग्य से निरीक्षण पूरा करने के बाद कोई गंभीर नुकसान नहीं था जो जहाज के नौकायन को बाधित कर सकता है। इसलिए कुछ मरम्मत करने के बाद उसी रात जहाज अपने गंतव्य पर वापस चला गया। योजक चिन्ह 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 ट्राइटन के साथ तौफिक से भागने के बाद ट्राइडेंट की तौफिक ने ट्राइडेंट के पेट को फेंक दिया, हिट किया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस समय उन्होंने सचेत रहने के लिए शेष ताकत का इस्तेमाल किया और ये रिपोर्ट करने के लिए तैराकी जारी रखी कि उनके पिता पोसेडॉन के साथ क्या हुआ, जो कि एजेंट सागर के नीचे महल में था। वह आदमी एक नश्वर भी नहीं है। मुझे पिता को यह जल्दी से रिपोर्ट करना होगा। अगर उसे जारी रखने की अनुमति दी गई तो वह आदमी की उपस्थिति बहुत खतरनाक होगी। ट्राइटन ने कहा, जो अपनी मछली को शेष ताकत के साथ तैरने के लिए अपनी मछलियों को स्थानांतरित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आमतौर पर अपनी गति के साथ वह एजेंट सागर के नीचे तौफिक और महल के बीच की दूरी को बंद कर सकता था, लेकिन अब अपने घायल शरीर के साथ उसे अपनी आंखें खोलने में भी कठिनाई होती थी, यहाँ तक कि उसकी चिकित्सा भी धीमी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हमें उस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी पर देवताओं का प्रभाव कम हो जाएगा या यहाँ तक कि नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को किसी भी तरह से मारा जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तैरने के बाद ट्राइटन अंततः एजेंट सागर के नीचे महल की झलक देखने में सक्षम था। ट्राइटन को देखने वाले गार्ड गंभीर चोटों के साथ तुरंत घबरा गए और जल्दी से ट्राइटन को लेने के लिए चले गए, जिनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। युवा भगवान, आपके साथ क्या हुआ? किसने आपको ऐसा करने की हिम्मत की? एक एक करके प्रत्येक गार्ड से पूछा, लेकिन उनके सवालों के जवाब देने के बजाय उन्होंने उन्हें आदेश दिया, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जल्दी से मुझे अपने पिता के पास ले जाएं। मुझे कुछ बहुत ही जरूरी रिपोर्ट करनी होगी, जिसमें न केवल हमें बल्कि सभी ओलंपियन देवता शामिल हैं। योजक चिन्ह 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 कुछ दिनों के बाद ट्राइटन की घटना के बाद कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। केवल कुछ ही बार वे बदलावों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी यात्रा में थोड़ी देरी हुई। लेकिन यह एक समस्या थी कि मार्जुकी और उनके चालक दल भी आसानी से हल कर सकते थे, लेकिन दरार से बाहर आने वाले जानवर का सामना करना पड़ा। हालांकि वे ठीक थे, लेकिन अपने जहाज के साथ नहीं, जो थोड़ा क्षतिग्रस्त था। इसलिए उनके पास इबेरियन प्रायद्वीप अब पुर्तगाल में पहुंचने पर रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उमायाद राजवंश द्वारा शासित एक अरब इस्लामिक स्टेट था। वे जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदलने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए और साथ ही साथ अपने भोजन को फिर से भरना, क्योंकि आखिरकार मार्जुकी तौफिक पर निर्भर रहना जारी नहीं रखना चाहते थे और तौफिक को इसके साथ कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार वे पहले से ही अपनी यात्रा का लगभग आधा हिस्सा कवर कर चुके थे और आधे दिन में सागर के बाद भी अच्छा हो जाएगा। सब कुछ मरम्मत के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी यात्रा अभी भी काफी दूर थी, क्योंकि जिब्राल्टर के स्ट्रेट को पारित करने के बाद उन्हें अभी भी 4 समुद्रों से गुजरना पड़ा, अर्थात अल्बोरन सागर, बेलियरिक सागर, टाइरहिनियाई सागर और फिर यूनियन सागर। उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले नौकायन के आधे दिन के बाद कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। वे आसानी से और सुरक्षित रूप से जिब्राल्टर के जलमरुमध्य से गुजरने में कामयाब रहे और फिर अल्बोरन सागर में रवाना हुए। भूमध्य सागर व्यापार के साथ एक व्यस्त समुद्री यातायात है। यही कारण है कि पवित्र राज्य के बारे में खबर जल्दी से बाहरी दुनिया में फैल सकती है, थोड़े समय में बहुत सारे अनुयायियों को प्राप्त कर सकती है, सभी व्यापारियों के कारण जो भूमध्य सागर से गुजरते हैं। फिर भी वे अभी भी शांति से और बिना किसी गड़बड़ी के पालने में सक्षम थे, और जब कई दिन बीत चुके थे तो वे यूनियन सागर क्षेत्र में प्रवेश कर गए और जल्द ही वे एजेंट सागर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह समुद्र क्षेत्र पोसेडन के थे, जिन्हें टफिक के साथ एक झगड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उस चेहरे के साथ क्या, रंजीना, आपके लिए उस तरह की अभिव्यक्ति दिखाना दुर्लभ है, मार्जुकी ने पूछा कि जब उन्होंने तौफिक को देखा, जो समुद्र की ओर देखते हुए चिंतन कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे नहीं पता, ये सिर्फ है नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, तौफिक ने कहा, जो तब घूम गया और एक्स्ट्रा की ओर चला गया, जो चालक दल के साथ खेल रहा था। मार्जुकी को एक जिज्ञासु टकटकी के साथ पीछे छोड़ दिया। #AN वर्ष का अंत चूसना है, बहुत अधिक काम करने के लिए FCK संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C257 अध्याय 257 ध्वज एजेंट सागर आगे है, जल्द ही हम पोसेडॉन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यह अजीब है, तौफिक ने कहा, जो चालक दल और मार्जुकी को देखते हुए जहाज के किनारे पर झुक रहा था, जो अपने सामान को ले जाने में व्यस्त थे, डॉक करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वे अपने गंतव्य के करीब थे, साथ में लिंगबुस्वाना और एक्स्ट्रा के साथ, जो समुद्र को बाहर देख रहे थे, जैसे कि वे कुछ दिलचस्प देख रहे थे। इसके बारे में क्या अजीब है? तौफिक के बयान के लिए लिंगबुस्वाना की प्रतिक्रिया। इसके बारे में सोचो, यहाँ रास्ते के साथ उम्मीद है कि ट्राइटन दुर्घटना, सब कुछ बहुत आसानी से चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या यह अच्छा नहीं है? ये है। फिर उस बारे में क्या अजीब है? यह अच्छा है अगर हम सामान्य हैं, लेकिन हम नहीं हैं। मैंने जानबूझकर उस समय ट्राइटन को जारी किया, एक चेतावनी के रूप में। मुझे लगा कि वे हमारे लिए अधिक बार सैनिकों को भेजेंगे, लेकिन कोई भी नहीं था, इसलिए यह अजीब था। अब हम एजेंट सागर में प्रवेश करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कुछ गलत है। हाँ टिल्डर, यकीन है टिल्डर, आप क्या उम्मीद करते हैं? एक तंबू की तरह अचानक समुद्र से उगता है और हमारे जहाज के चारों ओर लपेटता है और हमारे जहाज को डुबोना चाहता है। चलो, आप बहुत अधिक मुंह देख रहे हैं। छप छप तारांकन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उन दोनों को तब उनके पीछे से आने वाले पानी की एक बड़ी छींटाकशी की आवाज से चुपचाप था, और फिर एक्स्ट्रा की उत्साहित आवाज सुनी गई। पापा पापा, ये राक्षस है जो दादाजी ने पहले कहा था। ये ऑक्टोपस है, ये यहाँ है। ये सच था जैसा कि एक्स्ट्रा ने कहा था। तौफिक और लिंबुस्वाना के पीछे से एक तंबू उनके ऊपर ऊंचा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 FCK लेम्बू
क्या आपको इसे इस तरह से विस्तार से वर्णन करना है? क्या यह अब मेरी गलती है? ये सिर्फ एक संयोग है। वाह, यह असली है, यह असली है। पापा टिल्डा, इसे मेरे लिए पकड़ो। एक्स्ट्रा के विपरीत, जो खुश और उत्साहित दिखते थे, चालक दल ने इसे देखा, उनके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्तियों को दिखाया, जैसे कि मार्जुकी की कहानी एक्स्ट्रा को पहले सच थी कि उन्हें वास्तव में क्रैन के साथ एक अनुभव था और यह उनके लिए एक अच्छा अनुभव नहीं लगता था। FCK, ये क्रैन है। बी भाई, अपने हथियार को पकड़ो। ये राक्षस यहाँ क्यों है? उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। शिकायत करने का कोई समय नहीं है। अपने हथियार उठाएं। चलो हमारे भाइयों का बदला लें जो पहले इस राक्षस के कारण मर गए। धिक्कार है, जमीन पहले से ही पास है। ये राक्षस क्यों हमला कर रहा है? चालक दल ने एक एक करके चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने हथियार उठाते हुए और क्रैन के तंबू पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। एक के बाद एक क्रैन का तंबू समुद्र से बढ़ गया, जो मार्जुकी के जहाज के आसपास था। तंबू जहाज के पूरे शरीर के चारों ओर कसकर लपेटे गए और जहाज के हिस्सों में दरारें सुनाई देने लगीं। दरार, तारांकन, दरार, तारांकन, उन तंबू को काट दो। मार्जुकी के आदेश, चालक दल ने अपने हथियारों के साथ तंबू पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। आल्फ और ब्यॉन और कई अन्य चालक दल के सदस्य जैसे कुछ लोग केवल मजबूत थे, वे तंबू को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे, लेकिन ये पूरी तरह से तंबू को काटने के लिए पर्याप्त नहीं था। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। बकवास, मार्जुकी ने कहा, जिसने तब अपनी तलवार खींची। उसकी तलवार को तब बैंगनी आभा की एक परत के साथ लेपित किया गया था और फिर उसकी सारी ताकत के साथ उसने तंबू की ओर कटौती की। तारांकन, मार्जुकी के प्रयास सफल साबित हुए, लेकिन केवल एक को काट दिया गया, जबकि अभी भी 7 एंकल्स बचे थे। मार्जुकी ने अन्य तंबू को देखा, लेकिन उनकी चिंताएं अनावश्यक लग रही थीं क्योंकि अन्य 6 तंबू को ताफिक द्वारा काट दिया गया था और एक अन्य तंबू को सफलतापूर्वक उल्फ की संयुक्त ताकत से काट दिया गया था। बोजोन, उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। हुफ्ट टिल्डा, मार्जुकी ने इसे देखने के बाद राहत की सांस ली, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अचानक गुस्से में आ गई। भाला, मुझे एक भाला दो। मैं इस मां को मारूंगा खुद को सीके यार। बॉस, हमारे पास इससे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। जहाज के नीचे दरारें काफी गंभीर हैं, पानी केबिन में प्रवेश कर गया है और अगर हम इसे जारी रखने देंगे तो हम डूब जाएंगे। चालक दल में से एक ने कहा, जो अभी केबिन से लौटा था और मार्जुकी को स्थिति की सूचना दी। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। FCK, मैं अगली बार उस मदफ CKER को मार दूंगा। जल्दी से सामग्री प्राप्त करें, जो भी मरम्मत कर सकते हैं उसे प्राप्त करें और जहाज की गति को बंदरगाह की ओर बढ़ाएं। बूढ़े आदमी की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। तौफिक ने कहा कि फिर केबिन की ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। लेम्बू, क्या आपको लगता है कि हम इसे खा सकते हैं? तौफिक के पत्तों के बाद एक्स्ट्रा पूछता है। यह अच्छा है, मैं पहले से ही अपने पिता के साथ पहले से ही कोशिश करूंगा। वास्तव में फिर मैं इसे भी आजमाना चाहता था। जरूर, चलो अपने पिताजी से पूछते हैं कि जब वह मरम्मत के साथ समाप्त हो गया था। ओह टिल्डा, यहाँ वह है। लिम्बुस्वाना ने कहा कि फिर देखा कि तौफिक केबिन से लौट आया था और मार्जुकी से संपर्क किया था। ये किया जाता है, यह उतना ही अच्छा है जितना कि नया की तेजी। मार्जुकी ने पूछा। हाँ टिल्डा, जादू इतना कर सकते हैं। जादू का उपयोग करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। क्या मेरे लिए जादू का उपयोग करना भी संभव है? HM टिल्डा, मुझे नहीं पता। आपने पहले से ही एक योद्धा के मार्ग का पालन किया है। आभा बनाने के लिए मन का उपयोग करते हुए मुझे नहीं पता कि क्या आप जादू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी संभव है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। पापा टिल्डा, मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा ने कहा कि जहाज पर छोड़े गए क्रैंक एंगल्स के टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए। ये देखकर तौफिक ने एक्स्ट्रा के सिर पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। यकीन है, मैं इसे बाद में आपके लिए पकाऊंगा। चलो इसे पहले स्टोव करें। तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब अपनी इन्वेंट्री में टेंटकल के टुकड़े डाल दिए। फायर रंजाना, क्या आप सिर्फ क्रैंक को जाने देने जा रहे हैं? लेम्बुस्वाना पूछे। हाँ टिल्डा, इतना घाव के साथ उसे ठीक होने में एक लंबा समय लगेगा और यह गधे में भी एक दर्द है। अगर हमें उसे समुद्र के नीचे शिकार करना है तो हम नहीं जानते कि हम वहाँ क्या सामना करेंगे। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। यदि आप ऐसा कहते हैं तारांकन, हाफिज तारांकन, यह अच्छा होगा अगर यह केवल एक चीज थी जिसने हम पर हमला किया। MVL से विशेष अध्यायों का आनंद लें। तारांकन, वूश, तारांकन, क्लार्क, तारांकन। लिम्बुस्वाना ने ये कहा। एक भाले ने उनकी ओर उड़ान भरी और उनके बीच में ही जहाज के फर्श पर खुद को चिपका दिया। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। कैप्टन, एक मछली, एक मानव मछली, जो भी हो, अजीब जीव शार्क की सवारी कर रहे हैं, हमारे जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। चालक दल में से एक चिल्लाया। ये सुनकर सभी ने समुद्र की ओर देखा और निश्चित रूप से पर्याप्त जेट स्की जैसे सैकड़ों मछली पुरुषों की सवारी शार्क उनकी ओर बढ़ रहे थे। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। लेम्बू, कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि आप उस मुंह को बंद करने के लिए क्यों FCK आप हमेशा झंडा उठाते हैं? उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तौफिक के शब्दों को सुनकर लिम्बुस्वाना केवल एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ चुप रह सकता है। थोड़ा विश्वास करना शुरू कर दिया, बुरी किस्मत ला सकता है। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। भाइयों, अपने हथियार उठाएं, दुश्मन आ रहा है। मार्जुकी चिल्लाया। तारांकन, KRII, तारांकन, किरह, तारांकन। मछुआरों से अविवेकी और अप्रिय रोना सुनाई देने लगा। फिर जहाजों से बने स्पीयर्स जहाज पर बारिश होने लगे। हमला आने वाला है, कवर ले लो। स्वोश, तारांकन, स्वोश, तारांकन। हड्डियों से बने भाले एक एक करके जहाज के फर्श में फंस गए थे। चालक दल ने बैरल को सुरक्षा या अन्य चीजों के रूप में इस्तेमाल किया था, जिन्हें कम से कम सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, या भाले के हमलों को दूर करने के लिए अपने हथियारों का उपयोग किया जा सकता था। कई चालक दल के सदस्य थे जो भाले के हमलों से टकरा गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी जान नहीं खो दी। हमले वहां नहीं रुके। जब हड्डी के भाले की बारिश बंद हो गई तो चालक दल के पास अभी तक राहत की सांस लेने का समय नहीं था, लेकिन मछुआरों ने पहले ही जहाज पर सवार होना शुरू कर दिया था। तारांकन, मछलियों ने अपने हथियारों को उठाना शुरू कर दिया और चालक दल पर हमला किया, लेकिन चालक दल एक ऐसा समूह नहीं था जिसे इतनी आसानी से पराजित किया जा सके। हमला, उन सभी को मार डालो। मार्जुकी के एक संकेत के साथ सभी चालक दल जहाज को अपहरण करने वाले मछुआरों का सामना करने के लिए आगे बढ़े।
क्लैंग तारांकन लोहे के खिलाफ लोहे के क्लैंग को हर जगह सुना जा सकता था। मछुआरों ने लगभग जहाज को भर दिया। चालक दल के आसपास जो बीच में केवल दर्जनों गिने थे। रहो, ब्योन एक आदमी की तरह चिल्लाया, अपने नंगे हाथों से मछली आदमी की ओर आगे बढ़ते हुए। मछुआरों ने ब्योन को नंगे हाथों और न्यूनतम उपकरणों के साथ उनकी ओर चार्ज करते हुए देखा। यह मान लिया कि ब्योन जीने से थक गया था और उनके चेहरे पर दुर्व्यवहार के साथ उन्होंने अपने हथियारों को ब्योन के चौड़े खुले शरीर में चाकू मार दिया। क्लैंग तारांकन, लेकिन उनके ग्रिन्स को हैरान चेहरों से बदलना पड़ा जब उनके हथियार ब्योन के बड़े शरीर में प्रवेश नहीं करते थे जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उछल गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेकिन उनके पास भ्रमित महसूस करने का समय नहीं था, क्योंकि लाल आभा में शामिल ब्योन की विशाल मुट्ठी उनके चेहरे के सामने थी। बूम तारांकन, अशुभ मछुआरे को ब्योन की मुट्ठी से मारा गया था, जिसके पीछे बहुत शक्ति थी। उसे बड़ी ताकत के साथ वापस फेंक दिया गया और अपने अशुभ कॉमरेड को मारा जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। अधिक मुझे और दे दो, ब्योन ने उत्साह से चिल्लाया और फिर एक और अशुभ मछुआरे की तलाश शुरू कर दिया। हा, यह अच्छा है। ये कैसे होना चाहिए? ये है कि किसी के भाग्य का भाग्य जो मेरी मुट्ठी से सीधे मिलता है वह सीधे होना चाहिए। वह व्यक्ति बस थोड़ा अनुचित है। हा, मरो, कहा कि ब्योन ने मछलियों को निर्दयता से हराया। ऐसा लगता है कि वह अभी भी अतीत में ताफिक से अपनी कुचल हार के बारे में सोच रहा है। ब्योन बिना किसी दया के मछुआरों की प्रतीत होता है अंतहीन संख्या को मारना जारी रखता है। उल्फ के विपरीत, जिन्होंने अपनी तलवार के हर झूले के साथ अपनी तलवार को घातक रूप से घुमाया, लेकिन घातक एक या दो मछली आदमी का जीवन खो गया था। उद्धरण चिन्ह ... कैप्टन, आप उस आदमी को रोकते हैं, वह मछली की तुलना में अधिक विनाश बनाता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C258 अध्याय 258 एक्शन में एक्स्ट्रा। क्लैंग तारांकन चालक दल और मछलियों के बीच लड़ाई कभी भी किसी भी समय रुकने का कोई संकेत नहीं जारी रही, क्योंकि भले ही मछुआरों की ताकत मार चुकी चालक दल के लिए खतरा नहीं थी जो इतनी सारी लड़ाई के माध्यम से थे। मछुआरों की संख्या अंतहीन लग रही थी। उद्धरण चिन्ह ... आप उनकी मदद नहीं करेंगे? लेम्बुस्वाना ने टॉफिक से पूछा, जो इन सभी समस्याओं का स्रोत था, जो लापरवाही से लेम्बुस्वाना और एक्स्ट्रा के साथ जहाज के मस्तूलों में से एक पर बैठा था। वे इसे बहुत संभाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि पोसेडॉन इन कमजोर प्राणियों को भेजकर क्या योजना बना रहा था, या इस सब के पीछे एक और योजना है। उद्धरण चिन्ह ... पापा, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। क्या आप उनसे लड़ना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह रुको फिक, आप उन प्राणियों से लड़ने के लिए अक्सा नहीं देंगे, ठीक है? वह इसके लिए तैयार नहीं है। लेम्बुस्वाना के सवाल का सामना करते हुए तौफिक ने अपने दोनों हाथों से एक्स्ट्रा को उठाया। एक्स्ट्रा और तौफिक ने एक दूसरे को देखा और एक पल बाद तौफिक की गंभीर टकटकी एक कोमल टकटकी में बदल गई। उद्धरण चिन्ह ... जरूर, लेकिन अपनी माँ को इस बारे में मत बताओ, ठीक है? हाँ, मैं वादा करता हूँ। क्या आप पागल हैं, बच्चा? अक्सा ने पहले कभी नहीं लड़ लिया है। क्या आप अपने बच्चे को मौत के घाट उतारना चाहते हैं? हालांकि जब लेम्बुस्वाना के शब्दों का सामना करना पड़ा तो तौफिक को परवाह नहीं थी और धीरे धीरे एक्स्ट्रा को नीचे गिरा दिया। बच्चा, क्या तुम भी मुझे सुन रहे हो? उद्धरण चिन्ह सांस, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या यह आप है जो सामान्य नहीं है? एक्सा केवल 2 साल पुराना है। आप बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं है? लेम्बुस्वाना के शब्दों को सुनकर तौफिक मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... यह वही है जो आप नहीं जानते हैं। अक्सा मेरा बेटा है। मैं स्वचालित रूप से उसकी कुछ तकनीकों, जैसे कि मेरी तलवार तकनीक के रूप में उसके पास गया। हालांकि उसने इसे पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, क्योंकि उसके पास वह नहीं है जो मेरे पास है, लेकिन यह इन कमजोर प्राणियों से लड़ने के लिए पर्याप्त है, और अगर मैं उसे कुछ भी नहीं करता हूँ तो यह सही समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह तौफिक ने कहा, जो फिर से बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह ... शायद इसका कारण यह है कि देवताओं ने केवल इन कमजोर प्राणियों को भेजा था क्योंकि अक्सा की उपस्थिति के कारण था। आखिरकार वह गैया का पुत्र था, जो सभी की मां था, जो निश्चित रूप से उन्हें व्यक्ति में दिखाई देने में संकोच कर देगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी अटकलें थीं। लेकिन अगर यह सच है तो स्थिति थोड़ी जटिल हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा किस लिए? जब उन्हें पता चलता है कि गैया ने सीधे अपने गर्भ से एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वे अपनी तरफ से अक्सा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर लेम्बुस्वाना थोड़ी देर के लिए चुप था, इससे पहले कि एक विचार उसके दिमाग को पार कर गया, जिसके बाद लेम्बुस्वाना ने तौफिक को आश्चर्य में देखा और तुरंत एक घबराए हुए स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह ... तुम मुझे मत बताओ कि तुम। लेम्बुस्वाना सुनकर तौफिक फिर से मुस्कुराया और फिर कहा, हाँ, हमारे पास इस समय रेखा में ज्यादा समय नहीं है। लिंबू, मेरे जाने के बाद गैया निश्चित रूप से उन देवताओं के हाथों से पूरी तरह से अक्सा की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए मैं अक्सा को उन देवताओं को लुभाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। उसके बाद हम एक बार और सभी के लिए समस्या को हल करेंगे। वाई यू पागल, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उन सभी देवताओं और देवी देवताओं को एक बार आपके साथ अकेले संभाल सकते हैं? बस हरक्यूलिस ने हमें इतनी परेशानी दी और अब आप उन सभी देवताओं का सामना एक बार में करना चाहते थे। तुम क्या कह रहे हो? साथी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद है? उद्धरण चिन्ह ... वाई यू हे टिल्डर, हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे साथी, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरक्यूलिस हमें अपने अधिकार के कारण ऐसी कई समस्याएं क्यों दे रहा है? उसके पास सत्ता पर अधिकार है, उसकी कच्ची शक्ति, यह बहुत बेतुका है, लेकिन अन्य देवताओं के पास हरक्यूलिस का अधिकार नहीं था, इसलिए यह उनके साथ निपटना थोड़ा आसान होगा। मुझे लगता है उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... हाँ टिल्डर, जो कुछ भी, मुझे अब और परवाह नहीं है। देखो, अक्सा अपने पहले दुश्मन का सामना करने वाला है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तौफिक ने एक्स्ट्रा को नीचे जाने के बाद वह तुरंत कई मछुआरों से घिरा हुआ था। एक्स्ट्रा के अचानक आगमन को देखकर मछुआरे ने एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया जिसे केवल वे समझ सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... हाय, देखो हमारे पास क्या है। यहाँ एक छोटा इंसान क्या है?
आहा टिल्डा में नहीं, लेकिन मांस निश्चित रूप से बहुत कोमल होगा। उसे मार डालो। इसके साथ एक्सरा के आसपास के मछुआरों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इसे देखकर एक्सरा ने तब अपने म्यान से अपने कटाना का एक छोटा संस्करण निकाला। हाहा टिल्डा, आप उस खिलौने के साथ क्या करने जा रहे हैं ब्रॉट? उद्धरण डॉट 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 मुझे याद है कि पापा ने ऐसा किया था। एक्सरा ने सोचा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और उन शिक्षाओं की कल्पना की जो ताफिक ने उसे सिखाया था। स्वॉर्ड मैजिक विंड फॉर्म तारांकन वूश तारांकन। अक्सर कटाना ब्लेड ने तब रंग को एक हल्के हरे रंग के रंग में बदल दिया, जो शुरू में काले रंग से था, जो ताफिक के समान था। वाह, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। एक्सरा ने खुशी से सोचा, क्योंकि उन्होंने अपने कटाना ब्लेड को रंग बदलते देखा। इस लड़के ने क्या किया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बस हमला। मछुआरों ने एक्सरा के कटाना में बदलावों पर टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कुछ खास नहीं है और एक्सरा पर हमला करना जारी रखा। एक हमले में उसे खत्म करने का इरादा किया। स्वोश, फिशमैन की तलवार तब एक्सरा की ओर बढ़ गई और एक्सरा ने पहले ही हमले को देखा था। एक्सरा ने अपना कटाना उठाया, जिसमें मछुआरे से तलवार के हमले को अवरुद्ध करने का इरादा था, लेकिन कुछ और हुआ, कुछ ऐसा जिसने मछुआरे को देखा, जिसने इस हैरान और भ्रमित हो गए। क्लैंग तारांकन। जब फिशमैन हथियार ने एक्सरा कटाना को छुआ, तो उसने फिशमैन की तलवार के हमले को नहीं छोड़ा, बल्कि फिशमैन की तलवार को दो में काट दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये देखकर फिशमैन जम गया। उनकी तलवारें सबसे कठिन सामग्री से बनी थीं, जो समुद्र के नीचे पाई जा सकती थीं, लेकिन उन्हें एक हथियार द्वारा नष्ट किया जा सकता था, जो एक खिलौने की तरह दिखता था, और इससे भी बदतर, यह एक छोटे बच्चे द्वारा आयोजित किया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डब्ल्यू क्या होता है? हे टिल्डर, अब यह मेरी बारी है। मत से अधिक सामग्री का आनंद लें, एक्सरा ने कहा, और फिर उसे झूल दिया कैप्टेन क्षैतिज रूप से मछुआरे की ओर। तारांकन वूश तारांकन। पवन तलवार आभा बनाई गई थी, और फिर यह एक्सरा के सामने मछलियों की ओर बढ़ा। स्पर्ट तारांकन। पवन तलवार आभा बेहद तेज थी और तुरंत मछुआरे के शरीर को काट देती थी, जो दो में मारा गया था। पवन तलवार आभा ने अंत में गायब होने से पहले कम से कम 9 या 10 मछलियों को गोली मार दी और मार डाला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस चीज को देखकर जो उनके कॉमरेड को मारती थी, फिशमैन चुप थे। उनके चेहरे पर डरावनी दिखाई दे रही थी। उन्होंने जो दृष्टि देखी थी वह अविश्वसनीय थी। एक छोटे से शरीर वाला एक मानव बच्चा अपने हथियारों के सिर्फ एक झूले के साथ अपने कॉमरेड को मार सकता था। वे कैसे विश्वास कर सकते थे? एस सूर्य की बफवा, उसे अपने हथियार को स्विंग मत करो। फिशमैन में से एक को चिल्लाया। निश्चित रूप से एक भाषा में केवल वे समझ सकते थे। इसके साथ लगभग सभी फिशमा का ध्यान एक्सरा की ओर निर्देशित किया गया था। ये देखकर एक्सरा स्वाभाविक रूप से घबरा गई। आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मार्जुकी के चालक दल ने भी स्थिति में इस बदलाव को महसूस किया। पहले से मछुआरों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था, क्योंकि मछलियों को अंतहीन लग रहा था, जबकि उनकी सहनशक्ति की सीमा थी। अब यह इतना तीव्र नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाफट टिल्डर क्या हुआ? क्या हम उनकी संख्या को कम करने में कामयाब रहे हैं? मार्जुकी ने हॉन्फने के साथ पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता कैप्टन। वहां पर देखो, जो कुछ भी वहां लगता है कि उनका ध्यान अधिक आकर्षित कर रहा है। ब्योन ने जवाब दिया, जो मार्जुकी की तरह ही थका हुआ था। अब हम एक सांस ले सकते हैं। मुझे एहसास हुआ। रंजाना और एक्सरा कहाँ हैं? मैं उन्हें नहीं देखता। उल्फ ने चारों ओर देखने के बाद पूछा। अर्घे तारांकन। वे सभी ने उस तरफ से मछुआरों से दर्द की आवाज सुनी, जहां उनमें से कई इकट्ठा हुए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उल्फ, एक ऊंची जगह पर चढ़ें और देखें कि वहां क्या है। मार्जुकी ने उसके सामने मछुआरे के हमलों को छोड़ते हुए उल्फ का आदेश दिया। समझा, उल्फ ने जवाब दिया, फिर कूद गया और ब्योन के कंधों पर खड़ा हो गया, जो उनमें से सबसे लंबा था। क्या क्या एफसी के आप कर रहे हैं? मैंने बॉस ऑर्डर के रूप में किया था, उल्फ ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, और फिर अपना सिर घुमाया जहां मछुआरों को इकट्ठा किया गया था। उसने तुरंत देखा कि वह जो कहना चाहता था उसे खत्म करने में असमर्थ हो गया, और उसका चेहरा तुरंत घबराहट में बदल गया। कैप्टन, ये बुरा है। इन जीवों की भीड़ क्या है? अक्सा, क्या यह एक्सरा है? कैप्टन, वे एक्सरा को घेरते हैं। क्या एफसी के? रंजाना कहाँ है? मैंने उसे वहां नहीं देखा। ये सुनकर मार्जुकी ने बहुत गुस्से में अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन एक्सरा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ब्योन, आगे का रास्ता खोलें। हमें अक्सा को बचाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ए टिल्डर कप्तान, ब्योन ने कहा, और फिर उसके सभी शेष मेना के साथ ब्योन का शरीर एक लाल आभा में लेपित था, और पहले की तरह उसका शरीर बड़ा हो गया था और उसकी मांसपेशियों को उभार दिया गया था। मेरे रास्ते से हट जाओ, ब्योन चिल्लाया, और फिर मछुआरों की ओर आगे बढ़े। उनके हमलों की परवाह नहीं की। मछलियों, जिन्होंने ब्योन को उनके प्रति आगे बढ़ते देखा, ने ब्योन को अपने हथियारों से हमला किया, लेकिन उनके हथियार उछल गए। एक क्रोधित ब्योन मछुआरे को वापस समुद्र में फेंक देता है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। खुले रास्ते को देखकर मार्जुकी और अन्य चालक दल ने अवसर बर्बाद नहीं किया। जाओ, गो बचाओ एक्सरा, मार्जुकी ने अपने चालक दल को चिल्लाया, जो तब उस रास्ते की ओर भाग गया जो ब्योन ने खोला था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C259 अध्याय 259 ओलंपस देवता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीचे हुई घटना को देखकर तौफिक और लिम्बुस्वाना केवल कुछ समय के लिए चुप रह सकते थे, इससे पहले कि आखिरकार लिम्बुस्वाना ने अपना मुंह खोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप मुसीबत में हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्या आप अभी भी उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं अभी दिखाऊं तो क्या ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? तो आप क्या करने वाले हैं? देखो और ध्यान दें, और शायद एक कारण भी तैयार करें जो कम से कम स्वीकार्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह योजक 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 चिन्ह। एक गाइड के रूप में ब्योन के साथ मार्जुकी घायल हुए बिना एक्सरा से संपर्क करने में सक्षम था। उन जीवों को पकड़ो, उन्हें पास मत करो। मार्जुकी ने अपने चालक दल को फिशमैन को संपर्क करने से रोकने के लिए कहा, जबकि मार्जुकी ने खुद एक्सरा से संपर्क किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अक्सा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कोई चोट है? दादाजी, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
यह मेरा सवाल है, आप ब्राट, आपके गैर जिम्मेदार पिता कहाँ हैं? पापा, वह है वहाँ। एक्स्ट्रा ने इशारा किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन तौफिक ने अदृश्य जादू का उपयोग करके खुद को और लिम्बुस्वाना को छिपाया था, इसलिए एक्स्ट्रा और मार्जुकी ने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। उसके बारे में भूल जाओ, अब यहाँ रहो और कुछ भी मत करो। लेकिन दादाजी, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। क्या? मैं भी लड़ना चाहता हूँ। पापा ने मुझे अपनी अनुमति दी है। क्या कहना, कैप्टन? हमारे पास बात करने के लिए विलासिता नहीं है। इन अजीब जीवों ने सचमुच हमारे जहाज को भर दिया है और उनकी संख्या बिल्कुल भी कम नहीं लगती है। अगर यह जारी रहता है तो हम सभी यहाँ मर जाएंगे। उल्फ ने अपने सामने मछुआरे को काटते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। FCK, इस तरह से एक समय में क्यों? अक्सा, यहाँ से मत हटो। नहीं, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास इसे करने की ताकत है। ये बच्चा इतना जिद्दी क्यों है, कैप्टन? उल्फ एक बार फिर चिल्लाया। इस स्थिति को देखकर मार्जुकी ने अपने चालक दल के बीच देखा, जो उसके आसपास थे और मछुआरों के हमलों की लहरों से लड़ रहे थे जो अंतहीन लग रहे थे, और एक्स्ट्रा, जो उन्हें आत्मविश्वास से भरे रूप से देख रहे थे। ये देखकर मार्जुकी ने आह भरी। ठीक है, लेकिन अपने आप को धक्का मत करो, ठीक है? समझा, दादाजी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सभी, मुझे ये सब कमजोर याद नहीं है। आप इन कमजोर प्राणियों को इस तरह से कैसे कर सकते हैं? क्या आप विंचेस्टर में बहुत लंबे समय से आराम कर रहे हैं? मार्जुकी जोर से आवाज में चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या FCK है, कैप्टन? आप मृतकों को कैसे मारेंगे? हा हा हा, ये हमारा कप्तान है। मत पर नए अध्याय पढ़ें। ठीक है लड़कों, चलो शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मार सकता है। चालक दल ने एक एक करके जवाब दिया कि मार्जुकी ने जो कहा, उनका उत्साह वापस आ गया और एड्रेनालाइन के कारण उनकी थकान गायब हो गई। इस नई भावना के साथ चालक दल ने जल्दी से मछुआरों को पीछे धकेल दिया, क्योंकि आखिरकार मछलियों को केवल संख्या में फायदा हुआ, जबकि ताकत और अनुभव के संदर्भ में मार्जुकी और उनके चालक दल बेहतर थे। एक्स्ट्रा के अलावा, जिन्होंने आभा विंड स्वॉर्ड अटैक मार्जुकी को स्पैम किया, और अन्य चालक दल महान शक्ति से काफी हैरान थे कि एक्स्ट्रा ने अपने छोटे शरीर के पीछे था। एक्स्ट्रा के कटाना के एक झूले में 5 या अधिक मछुआरों को तुरंत मार दिया गया था, और उसके साथ पीछे की तरफ और चालक दल द्वारा संरक्षित किया गया था। एक्स्ट्रा वह था जिसने सबसे अधिक मछुआरों को मार दिया था। हालांकि एक्स्ट्रा के वर्तमान स्तर के साथ वह केवल शुद्ध मन की कमी के अलावा पवन रूप का उपयोग कर सकता है, जो एक्स्ट्रा के पास है। एक्स्ट्रा जैसे कि कल्पना जादू नहीं है, जैसे कि तौफिक भी यही कारण है कि एक्स्ट्रा स्वॉर्ड मैजिक ईश्वरीय तकनीक की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, जो ज्यादातर कल्पना की शक्ति का उपयोग करता है। इसके साथ मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। भले ही मछुआरों ने जहाज पर चढ़ना जारी रखा, जहाज पर मछुआरों की मृत्यु की दर जहाज पर चढ़ने वाले मछुआरों की दर से तेज थी, और उनके साथियों के साथ इतनी जल्दी मरने के साथ मछुआरों ने फिर से जहाज पर सवार होने में संकोच करने लगा। यह आखिरी बैच है, उन्हें खत्म करो। रघे, ये सुनकर चालक दल अपने सभी दिलों से चिल्लाया। ये सुनकर शेष मछुआरा डर में कांप गया। फिर उन्होंने अपने हथियारों को छोड़ दिया और समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश की, और निश्चित रूप से चालक दल उन्हें उसी तरह से भागने नहीं देगा। उनमें से किसी को भी बचने न दें। उन्हें मेरे पास छोड़ दो, एक्स्ट्रा ने कहा, जो तब मार्जुकी और दूसरे चालक दल को पास करते हुए तुरंत आगे बढ़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको अक्सा, मार्जुकी ने कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक्स्ट्रा पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। अक्सा, जिसने देखा कि मछुआरों ने समुद्र में कूद लिया था, फिर उसका हाथ उठाया। फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई, जो मछुआरा पहले कूद चुका था उसे वापस उठा लिया गया था, लेकिन वे अब एक पानी की गेंद में फंस गए थे, जो वास्तव में उनके जीवन को खतरे में नहीं डालता था। जैसा कि पहले कहा गया था, वे पानी की गेंद के अंदर फंस गए थे। चाहे वे बाहर निकलने के लिए कितनी भी कोशिश कर सकें, वे पानी की गेंद के अंदर 1 इंच नहीं ले गए। इसे देखकर एक्स्ट्रा ने तब अपना कटाना उठाया, और फिर एक्स्ट्रा के कटाना द्वारा हवा का एक झोंका का उत्पादन किया गया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तलवार मैगिक हवा का रूप, तलवार बारिश। फिर हवा से कई हवा की तलवारें बन गईं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैना की मात्रा अभी भी काफी छोटी थी, और क्योंकि उसने पहले भी हवा की तलवार आभा को स्पैम कर दिया था। राशि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये खत्म करने के लिए पर्याप्त था मछुआरों। आहा टिल्डर, मैंने ये किया दादाजी, आप देख रहे हैं, मैंने ये किया। एक्स्ट्रा ने मार्जुकी और अन्य चालक दल की ओर मुड़ते हुए खुशी से कहा। ये देखकर मार्जुकी ने गर्व से मुस्कुराया, जैसे कि एक्स्ट्रा ने जो किया वह उसकी अपनी उपलब्धि थी, और मार्जुकी की मुस्कान को देखने वाले चालक दल ने भी खुश थे। आपके लिए, अच्छा बच्चा, अब यहाँ आओ। रंबल, तारांगन। अचानक वह आकाश जो मूल रूप से साधारण था, जल्दी से बदल गया। काले बादलों ने आकाश को भर दिया, बिजली हर जगह चमकती थी, और गड़गड़ाहट की आवाज में उछाल सुनाई देता था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मौसम में इस अचानक बदलाव ने मार्जुकी और पूरे चालक दल को चौंका दिया। थंडरस्ट्रक, ट्रेजेडी, जैसे कि आकाश स्वयं किसी चीज पर गुस्सा था और समुद्र उग्र हो रहा था। मार्जुकी थोड़ा शांत था, क्योंकि यह वही था जब ट्राइटन पहले दिखाई दिया था, लेकिन इस बार पैमाना थोड़ा बड़ा हो सकता है। अक्सा, जल्दी से यहाँ आओ। मार्जुकी ने एक्स्ट्रा को बुलाया, जिसे अपने थोड़े असामान्य परिवर्तनों के साथ आकाश को देखते हुए देखा गया था। मार्जुकी को अपना नाम बताते हुए सुनकर एक्स्ट्रा अपने दादा के पास वापस आ गई, और फिर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन बूम, तारांकन। इससे पहले कि एक्स्ट्रा मार्जुकी के करीब पहुंच सकती थी, मार्जुकी और एक्स्ट्रा के बीच में बिजली गिर गई, जिससे एक्स्ट्रा रुक गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मार्जुकी और अन्य चालक दल इससे आश्चर्यचकित थे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या भगवान फिर से दिखाई देगा? लानत है, इस समय क्यों? हम सभी के पास लड़ने के लिए सहनशक्ति नहीं है, और रंजना कहीं नहीं देखा जा सकता है। काय करते? अक्सा, यहाँ आओ जल्दी से। मार्जुकी एक बार फिर चिल्लाया। इस बार एक्स्ट्रा आगे बढ़ने में थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी मार दी और मार्जुकी की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वही काम फिर से हुआ, और अब बिजली एक्स्ट्रा के पास काफी करीब आ गई कि उसने एक्स्ट्रा को उसके नितंब पर गिरा दिया। अक्सा, मार्जुकी ने तुरंत ये देखकर घबराया, कोई और विकल्प नहीं है। मार्जुकी ने खुद से अक्सा की ओर दौड़ने की कोशिश की। अक्सा और मार्जुकी के बीच की दूरी केवल कुछ दर्जन मीटर थी, इसलिए यदि वह अपनी सभी शेष ताकत का उपयोग करता है तो वह जल्दी से एक्स्ट्रा तक पहुंच जाएगा। यही मार्जुकी ने सोचा था, लेकिन बिजली एक बार फिर से मारा गया, और यह सीधे मार्जुकी के लिए जा रहा
था। कप्तान, चालक दल ने चिंता में चिल्लाया, मार्जुकी को देखकर जो बिजली गिरने वाला था। दादाजी, जब उसने ये देखा तो एक्स्ट्रा कोई कम घबरा गई थी बिजली की गति के साथ और मार्जुकी के साथ, जो पहले से ही काफी थका हुआ था। मार्जुकी के पास बिजली से बचने का कोई मौका नहीं था, जो कि बिजली की तुलना में बड़ा लग रहा था, जिसने पहले एक्स्ट्रा को मारने की कोशिश की थी। मार्जुकी ने भी निश्चित रूप से उनकी स्थिति का एहसास किया। उसने जल्दी से अपनी तलवार को अपने जहाज के लकड़ी के फर्श में चिपका दिया। वास्तव में काम नहीं करता था अगर यह जमीन नहीं थी, लेकिन कम से कम ये बिजली से थोड़ा झटका दे सकता है। उसने भी जल्दी से अपने पूरे शरीर को आभा से कवर किया। धकेलना, तारांकन, लेकिन लाइटनिंग से पहले एक दूसरे विभाजन के साथ मार्जुकी ने मारा। किसी ने उसे बिजली की हड़ताल क्षेत्र से बाहर धकेल दिया। बूम, तारांकन, बिजली ने जहाज को मारा और स्पार्क्स जहाज के फर्श पर बहते हुए देखा गया। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, मार्जुकी ने कहा, उस व्यक्ति को देखते हुए जिसने उसे बदलकर बिजली गिरने के लिए मारा। उद्धरण चिन्ह ... ब्योन, जिस व्यक्ति ने मार्जुकी को धक्का दिया वह ब्योन था, जिसे अब बिजली गिरने के बाद अव्यवस्था की स्थिति में देखा गया था। उसके कपड़े चकित में थे और उसके शरीर के कुछ हिस्सों को जला दिया गया था, लेकिन उस स्थिति में ब्योन को अभी भी लंबा देखा गया था। फिर मार्जुकी को देखकर उसके घुटनों पर गिरने से पहले मुस्कुराते हुए उद्धरण चिन्ह ... एन नहीं, ब्योन अभी तक निश्चित नहीं है कि ब्योन अभी भी जीवित थे या नहीं। वे सभी फिर से एक आवाज से हैरान थे जो थंडर की तरह उछालते थे। उद्धरण चिन्ह ... वह कौन था जिसने सभी चीजों की मां की शक्ति का इस्तेमाल किया था? फिर आकाश से एक दरार दिखाई दी और दरार प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा के साथ खोली गई। दरार के पीछे एक शानदार सिंहासन दिखाई दे रहा था और सिंहासन पर एक आदमी को एक मजबूत और लंबा आकृति के साथ बैठाया, लंबे बालों और एक सुनहरे भूरे रंग की दाढ़ी के साथ, एक तेज टकटकी और कपड़े पहने हुए जो कि शानदार से कम नहीं थे। व्यक्ति के सिर पर सजावट के रूप में सितारों के साथ एक मुकुट था और व्यक्ति के हाथ में एक स्टाफ था जो एक गोल्डन ईगल से सजाया गया था। व्यक्ति ज्यूस के अलावा और कोई नहीं था, देवताओं के राजा, और उसके बगल में भी कई अन्य मुख्य ओलंपियन देवताओं को खड़ा किया। मार्जुकी और अन्य चालक दल ज्यूस और अन्य देवताओं की उपस्थिति से काम रहे थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी उपस्थिति को देखने पर मुस्कुराता था, और वह क्या ताफिक था जो जल्द ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट C260, अध्याय 260, पोते के साथ बैठक। कुछ मिनट पहले उद्धरण चिन्ह ... ओह टिल्डर, जब से अक्सा पृथ्वी के अलावा दूसरे तत्व को नियंत्रित कर सकता है? लिम्बुस्वाना से पूछा कि एक्स्ट्रा ने पानी को नियंत्रित करते हुए किसने देखा? उद्धरण चिन्ह ... अब से शायद उसने इसे सहज रूप से किया, मुझे नहीं पता, यहाँ तक कि आप नहीं जानते। ठीक है, यह उसकी सारी शक्ति है। शुरू करने के लिए वह गैया का बेटा है। मूल रूप से यदि वह चाहता है और इसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए तैयार है, तो वह पृथ्वी पर सभी तत्वों को नियंत्रित कर सकता है यदि वह चाहता है, ताफिक ने कहा, जिन्होंने अब एक्स्ट्रा को शेष मछुआरों को खत्म करते हुए देखा। रंबल, तारांकन, उद्धरण चिन्ह ... हो, ये दृश्य परिचित लगता है, लिम्बुस्वाना ने कहा, मौसम में अचानक बदलाव के लिए प्रतिक्रिया करते हुए। उन्होंने फिर तौफिक की ओर रुख किया और उसे मुस्कुराते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह ... और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... वे यहाँ हैं। हो, कौन? लिम्बुस्वाना से पूछा, जो भ्रमित था, लेकिन तौफिक से जवाब नहीं मिला। ये देखकर लिम्बुस्वाना ने एक्स्ट्रा को देखा। कुछ क्षण बाद एक्स्ट्रा ने बिजली की चपेट में आ गई। ये देखकर लिम्बुस्वाना चिंतित लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... फिक, क्या हमें अब अक्सा की मदद करनी चाहिए? नहीं, यह अभी तक समय नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह FIK, आपके पिता खतरे में हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह फिक FCK, मैं उसे बचाने जाऊंगा, लिम्बुस्वाना ने कहा, जो तब तौफिक द्वारा डाली गई अदृश्य क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तौफिक ने उसे पकड़ लिया, उसे छोड़ने से रोक दिया। उद्धरण चिन्ह ... बस थोड़ी देर, बस थोड़ा सा। आप पागल हैं क्या? आप अपने पिता को मरते हुए देखना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है, लेकिन उन्होंने खुद को अभी तक नहीं दिखाया है। चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, और मुझे पता है कि वह हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। बूम, तारांकन, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह वे दोनों केवल चुप रह सकते थे क्योंकि वे ब्योन को मार्जुकी को एक तरफ धकेलते हुए देखते थे और बिजली के हमले को प्राप्त करने के लिए खुद को बलिदान करते थे। ये देखकर तौफिक ने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से जांच की कि क्या ब्योन अभी भी सांस ले रहा था या नहीं, और उसने फिर से राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, हालांकि थोड़ा धीमा था, लेकिन कम से कम वह एक गंभीर हालत में नहीं था। उसके दिल में तौफिक ने बोजोन को धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह ... अगर थोड़ी सी गलती है तो आप इसे पछतावा करेंगे, आप जानते हैं कि मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह ... वह कौन था जिसने सभी चीजों की मां की शक्ति का इस्तेमाल किया था? उस आवाज के साथ हवा में एक दरार खुल गई और दरार के पीछे ज्यूस और अन्य प्रमुख ओलंपियन देवता थे। वे यहाँ हैं, तो अब आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह ... अभी देखो, योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह ... मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, वह कौन था जिसने सभी चीजों की मां की शक्ति का उपयोग किया था? ज्यूस ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन ओलंपस के मुख्य देवताओं की उपस्थिति में मार्जुकी और उनके चालक दल अपने शरीर को स्थानांतरित करने में असमर्थ थे, और आश्चर्यजनक रूप से केवल एक्स्ट्रा देवताओं की उपस्थिति से प्रभावित नहीं थे। हालांकि इसने वास्तव में ज्यूस का ध्यान आकर्षित किया और अन्य देवता एक्स्ट्रा की ओर मुड़ते हैं। ज्यूस की तेज टकटकी को एक्स्ट्रा में निर्देशित किया गया था, लेकिन इसका सामना करते हुए एक्स्ट्रा को डर नहीं लगता था। इसके बजाय यह मार्जुकी था जो इस बारे में चिंतित था। इस्सा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी, मेरी माँ के साथ क्या व्यवसाय है? अक्सा से एक नजर से पूछा जो निडर लग रहा था। अक्सा स्वचालित रूप से जानता था कि गैया कौन थी और उसकी माँ की क्या पहचान थी, और एक्स्ट्रा की बुद्धिमत्ता के साथ वह तुरंत जानता था कि सभी की माँ का मतलब था कि ज्यूस का मतलब उसकी माँ गैया ही थी। माँ, क्लार्क, तारांकन। ज्यूस ने अपने राजदंड को फर्श पर पटक दिया और आकाश और भी अधिक उग्र हो गया और बिजली चमक रही थी जैसे कि आकाश टूट रहा
था। गैया के बच्चों के बारे में ज़्यूस के सिर में बुरी यादें खेलने लगीं, विशेष रूप से टाइफॉन, जिन्होंने एक बार उसे हरा दिया था, और एक्स्ट्रा की उपस्थिति उस संतुलन को भी बाधित कर सकती थी जिसे ज़्यूस ने लंबे समय तक बनाए रखा था। गैया खुद को लंबे समय से परेशानी का एक स्रोत बनाती थी, चाहे वह गैया से हो, वह उसके शरीर से भी हो सकता था, यहाँ तक कि उसके शरीर का उपयोग किया जाता था, यहाँ तक कि उसके शरीर में वह गैया के खून से पैदा हुआ था, जो कि अंडरवर्ल्ड टार्टारस के साथ एकजुट हुआ था, जो उन लोगों से पैदा हुए थे जो पहले से ही दुनिया के संतुलन को खतरे में डाल सकते थे, अकेले एक एक्स्ट्रा को जाने दो जो सामान्य रूप से पैदा हुए थे। ज़्यूस परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता था अगर एक्स्ट्रा को बढ़ने की अनुमति दी गई थी, जबकि गैया के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यूस और अन्य ओलंपियन देवता खुद गैया के वंशज थे, और गैया स्वयं पृथ्वी थी जहां ज़्यूस के नियंत्रण के तहत क्षेत्र स्थित था, इसलिए वह गैया के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ज़्यूस के आसपास के प्रमुख ओलंपियन देवताओं ने भी एक्स्ट्रा की पहचान पर एक उपद्रव शुरू किया। आखिरकार वे सभी गैया के बच्चों की भयावहता का अनुभव करते थे, जैसे कि टाइटानोमाची युद्ध के दौरान जब ओलंपियन ने टाइटन्स को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, जो कि यूरेनस के उत्तराधिकारी क्रोनस ने अपने पिता के बाद न्याय को बहाल करने से इनकार कर दिया था, जो कि 10 साल तक चली और वह युद्ध के साथ समाप्त हो गई थी, जहां स्पिल्स, जहां ज़्यूस ने हवा और आकाश पर नियंत्रण कर लिया, पोसेडन ने समुद्र पर नियंत्रण कर लिया, और हेड्स ने अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण कर लिया, जबकि क्रोनस और महत्वपूर्ण टाइटन्स ने टार्टस में ज़्यूस द्वारा कैद किया जा रहा था। भले ही केवल एक्स्ट्रा थी, लेकिन एक खतरा था। अगर गैया के टाइटन्स और अन्य बच्चे गैया के सच्चे बच्चे के अस्तित्व के बारे में पता चला, तो अराजकता फिर से हो सकती है। अंतिम निर्णय से बीज से छुटकारा पाने के लिए बीज एक मजबूत पेड़ में बढ़ने से पहले अपना निर्णय लेने के बाद ज़्यूस को उसके सिंहासन से खड़े होकर देखा जाता है, और फिर दरार से बाहर कदम रखा जाता है, और इसके बाद ओलंप के अन्य प्रमुख देवताओं द्वारा किया जाता है। उद्धरण चिन्ह ... उस बच्चे को पकड़ो, ज़्यूस ने कहा कि बहुत ऊंची लहरें जो मार्जुकी के जहाज की ऊंचाई को पार कर गईं, दोनों तरफ से जहाज को दुर्घटनाग्रस्त करना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह ... लेम्बू अब योजक चिन्ह लेम्बू अब तौफिक के चिल्लाने के साथ लेम्बसवाना अचानक दिखाई दिया, और जल्दी से एक कौशल का उपयोग करते हुए जिसने उसे अपने मूल शरीर में वापस कर दिया। लेम्बसवाना की अचानक उपस्थिति ने ओलंपियन देवताओं को झटका दिया, साथ ही साथ मार्जुकी और अन्य लोगों को भी। लेम्बुस्वाना के बड़े शरीर ने तुरंत जहाज को कवर किया। लेम्बुस्वाना ने जहाज को पूरी तरह से कवर करने के लिए अपने कई चड्डी का इस्तेमाल किया। जहाज से टकराने वाली बड़ी लहरें अब लेम्बुस्वाना के बड़े शरीर को मारती हैं, लेकिन उन्होंने लेम्बुस्वाना को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाया। लहरों के बाद लेम्बुस्वाना मारा, वह बस बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये देखकर ओलंपियन देवता तुरंत हैरान हो गए। क्या वे कहाँ गए थे? ज़्यूस चिल्लाया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे सुरक्षित हैं। अब ये खेलने की हमारी बारी है, तौफिक ने कहा, जो अचानक ओलंपियन देवताओं के सामने दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह झूठी दुनिया कुछ नहीं। तारांकन शुद्ध मन की एक बड़ी मात्रा ने तुरंत देवताओं को ढक दिया, और तुरंत तौफिक सहित ओलंपियन देवता गायब हो गए। योजक चिन्ह एक ऐसी जगह जहां प्रकाश, हवा और यहां तक कि आकाश सहित कुछ भी नहीं है। ये गैर मौजूद है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये तौफिक का देवताओं के साथ व्यवहार करने का तरीका है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अधिकार है। यदि शुरुआत से उनमें से कोई भी मौजूद नहीं था, तो अधिकार भी मौजूद नहीं होगा, और देवताओं ने उन्हें खो दिया जो उन्हें देवता बना देता है। क्षमता के संदर्भ में एक ईश्वर से लड़ना जिसके पास अधिकार है जब उसके पास खुद का अधिकार नहीं है, तो वह असंभव है। एक अवधारणा को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण वह है जो तौफिक के पास नहीं है। उदाहरण के लिए हरक्यूलिस, जो सत्ता की अवधारणा को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है, वह अपनी पावर को अनंत रूप से बढ़ा सकता है, जो कि हरक्यूल से लड़ने के लिए है, और उसे मारने के लिए क्या करें? आत्महत्या करना। यही तौफिक अभी करने की कोशिश कर रहा है। अगर वह बिना किसी अधिकार के देवताओं से लड़ना चाहता है, तो समाधान अधिकार को समाप्त करना है। इसलिए तौफिक की झूठी दुनिया तकनीक समाधान है, एक ऐसी तकनीक जो तौफिक को अपनी इच्छाओं के अनुसार एक दुनिया बनाने में सक्षम कर सकती है, जिससे वह एक ऐसी जगह बनाने में सक्षम हो सकता है जहां प्राधिकरण मौजूद नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... सभी देवताओं का स्वागत करें। एक ऐसी जगह पर आपका स्वागत है जहां सभी समान हैं। यहाँ देवताओं की अवधारणा पूरी तरह से अस्तित्वहीन है। रुको, वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है, तौफिक ने कहा। जिन्होंने देवताओं को हवा में तैरते हुए देखा, अपनी वर्तमान स्थिति के साथ भ्रमित दिखते हुए, वे नहीं सुन सकते थे कि तौफिक ने क्या कहा, क्योंकि यहाँ कोई आवाज नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... ओह तिल्डा मेरे बुरे, तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब कमरे में ध्वनि की अवधारणा को बहाल करने के लिए अपनी उंगलियों को छीन लिया। लेकिन क्योंकि प्रकाश की कोई अवधारणा नहीं है, कोई भी नहीं देख सकता है, लेकिन तौफिक अभी भी अंधेरे में कर सकता है, क्योंकि अंधेरे में तौफिक की दृष्टि वास्तव में बेहतर हो जाती है। टेस्टिल्डर, क्या आप मुझे अब सुन सकते हैं? रुको, आप में से केवल 10 क्यों हैं? क्या 12 नहीं होना चाहिए? तौफिक ने कहा कि यहाँ केवल 10 देवता थे, जिनका मतलब था कि 2 लोग थे जो यहाँ नहीं थे, अर्थात हेफेस्ट्स और हेड्स। ठीक है टिल्डा, मुझे परवाह नहीं है। अभी के लिए चलो पहले बात करते हैं। हम करेंगे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स से। मैं सिर्फ एक चाहता हूँ। पावर स्टोन V 6 इन्फिनिटी स्टोन्स से मुझे बस एक चाहिए। पावर स्टोन V संपर्क TOS